नमिता मैम के साथ थोड़ी सी बहस हो गई थी। उनको मैंने गलती से ये कह दिया, आपने तो कुछ बनाया नहीं है, यू हैव एक्वायर्ड योर फादर्स कंपनी एंड ऑल दोस थिंग्स। जैसे भी आप शार्क टैंक पे गए थे तो वो एज इट इज ऐसा ही आया है या फिर बिहाइंड द सीन्स कुछ और था, हमें कुछ और दिखाया? मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ शार्क टैंक का कि उन्होंने मेरे को अच्छा दिखाया, बट मैं एम टेलिंग इट यू, मैंने वहाँ पे इतनी हरकतें करी थी ना कि अगर वो सारी हरकतें दिखा दे हाँ। तो मेरे को एक बंदा पॉडकास्ट में ना बुलाए। वहाँ पे 6 बजे पहुँचे एंड हमारा जो वॉक का जो शूट होता है वो हो गया एंड देन हम लोग एक कमरे में बैठे थे। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के लगभग 5:30-6 बजे तक हम लोगों ने वेट किया। एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक यार मेरे को नहीं करना, मैं अपना मेकअप वो अपना खुद से कर लूँगा। आई वॉश्ड ऑल माय मेकअप। मैंने उनको जाके बोला कि मेरे को करना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कर दो डिस्क्वालीफाई, मैं जा रहा हूँ घर। जैसे अभी आपने बोला कि प्रॉफिटेबल हो, अवेयरनेस के लिए आप क्या करें? आई एम डूइंग रैंडम जॉब्स। एक नैनो मैंने परचेज करी थी, उसको मैंने सोचा कि पूरी गाड़ी को येलो पेंट करा करके संपर्क लिखवा दूँ एंड देन ड्राइव अराउंड द नोएडा, बट आरटीओ ने कहा भाग लगाते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करी है जो सब ने कभी ना कभी फेस की होगी, पार्किंग कन्फ्यूजन। सही सुना, पार्किंग कन्फ्यूजन। लोग गाड़ी खड़ी करके पार्किंग में भूल जाते हैं। तो ही इज़ द फाउंडर ऑफ संपर्क, गाड़ी पे लगने वाला एक टैग। अभी रिसेंटली ये शार्क टैंक में गए थे, वहाँ पे इन्होंने अपना आइडिया पिच किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनको फंडिंग नहीं मिली। क्यों नहीं मिली जानते हैं उन्हीं से। वेलकम राहुल झा। या हाय राहुल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। शाली जी, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। द प्लेजर इज ऑल माइन। मैं बिजी नहीं हूँ, मैं आई मीन दिस इज माय जॉब नाउ। एक्चुअली नाउ अब तो मेरा काम ही यही रह गया है। पॉडकास्ट करना। पॉडकास्ट लाइक आई मीन आई टू बी वेरी फ्रैंक, मैं पहले से हमेशा चाहता था कि पॉडकास्ट करूँ, कोई बुलाता नहीं था। अभी आपने बुलाया, आई एम हैप्पी। बट हाँ, ठीक है। कहाँ से हैं आप? मैं बॉर्न मेरा बिहार में हुआ था। अच्छा। मोतिहारी, एक्चुअली मोतिहारी जिला पड़ता है, बट अच्छा। मैं बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरिया के अंदर हूँ। लाइक इफ़ यू गो, कुछ लोग जो बिहार के होंगे वो समझ हाँ, जाएंगे, सीतामढ़ी के नाम से एक जगह है। अच्छा। तो आई एम फ्रॉम दैट रिमोट एरिया। वो एरिया इतना रिमोट है कि जब मैं हाँ। अपनी वाइफ को लेके गया था, बाय द वे माय वाइफ इज़ फॉरेनर, तो हमारा जो फोटो था वो न्यूज़पेपर में आया था कि फॉरेनर पर्सन इज हियर। तो बिहार में। एग्जैक्टली, और वो बिहार का भी बहुत ही टाइनी एरिया है। अच्छा। वहाँ पे दुकानें मिलना भी मुश्किल हो जाता अरे है। बाप रे, Yep. इतना रिमोट। इट्स वेरी टाइनी बट इट्स नाइस, वहाँ पे आप लोगों से मिलते हो तो दे आर लाइक सब लोग आपके जान पहचान के रहेंगे। ओके, सो रिसेंटली मैंने देखा आप शार्क टैंक में आए थे, दैट इज ट्रू। तो क्या जर्नी थी? कुछ बताइए अपने बारे में, क्या प्रोडक्ट था आपका? शार्क टैंक का जर्नी आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छा था। आपको बताता हूँ शाली, शार्क टैंक मैं एक्चुअली यूएस से फॉलो कर रहा हूँ। आई हैव बीन ऑलवेज एंटरप्रेन्योर। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बिजनेस बनाना एंड एवरीथिंग। हाँ। तो मैं शार्क टैंक यूएस से फॉलो कर रहा हूँ। वहाँ पे जब लोग आते थे, स्टूपिड ऑन द स्टिक, हाँ। पेबल रॉक वगैरह ऐसा करके, नो फोन वगैरह को लेकर के, तो मैंने शार्क टैंक यूएस में अप्लाई किया था बहुत टाइम पहले, 4-5 साल पहले। अच्छा। रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं यूएस का सिटीजन नहीं हूँ। तो जब मेरे को पता चला कि शार्क टैंक इंडिया में आ चुका है, तो मैंने सीजन 2 में अप्लाई किया। बाय डिफ़ॉल्ट, बाय गॉड ग्रेस आई गेस, मेरे को अप्रूवल मिल गया था। मैं वहाँ तक, मुंबई तक गया था, बट मुंबई के आगे मेरे को नहीं जाने का मौका मिला। आई थिंक सेकंड लास्ट राउंड था वो। अच्छा, मतलब मल्टीपल राउंड्स होते हाँ हैं देन हाँ, अप्रूवल मिलता है। पहला राउंड आपका होता है कि आप अपना प्रोडक्ट बताओ, अच्छा। उसमें बहुत इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड में आपका होता है कि आप एक वीडियो बना करके भेजो, आपका प्रोडक्ट का वीडियो क्या है, एंड यू पिच योर आइडिया। थर्ड एंड सेकंड लास्ट राउंड होता है जो आपको बुलाते हैं ऑन द फ्रंट ऑफ कैमरा, जहाँ पे रियल उनके पीपल होते हैं, शार्क्स नहीं होते, अच्छा। बट उनके मॉडरेटर्स होते हैं आई गेस, या फिर हाँ। उनके टीम मेंबर्स होते हैं। तो दैट इज द सेकंड लास्ट राउंड। उसके बाद यू गो ऑन थर्ड द राउंड टेलीविजन। में आप वहां जाते हो शार्क्स के हाँ, सामने? नहीं, फोर्थ राउंड में, थर्ड Fourth राउंड में, round। हाँ, ये कैमरा वाला अच्छा थर्ड अच्छा, राउंड फोर्थ होता है। राउंड में। ओके। जी। तो हम लोग सीजन 2 में जो है थर्ड राउंड तक पहुंचे थे। सीजन 3-4 में हमें को रिजेक्ट कर दिया गया। फिफ्थ में हम लोग जो है फाइनल तक पहुंचे एंड इट वाज, आई वुड से, आई मीन पहले मेरे को लगता था यार कितना स्ट्रेसफुल है, बिकॉज इट्स वेरी 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 स्ट्रेसफुल। आपको लाइक जब मैं वहाँ पे 3 दिन के लिए था, वो 3 दिन पहले आपको बुलाते हैं, यू डोंट इवन गेट इनफ टाइम टू ड्रिंक वाटर, अरे बाप क्योंकि रे। ये स्ट्रेसफुल होता है। लोग को ऐसा लगता है कि वो पहले से प्लान होता है, बट प्लान नहीं होता। इट्स कम्प्लीटली अनप्लान्ड एंड इट्स कम्प्लीटली मेस, बट एट द एंड ऑफ द डे जो हमें टीवी पे दिखता है, इट लुक्स नाइस। तो अच्छा था, आई वुड मतलब से। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, सब ऑन द नहीं, स्पॉट।
देखिए स्क्रिप्टेड का मतलब क्या है कि आपको वो कोई स्क्रिप्ट नहीं देंगे, हाँ। दे विल टेल यू कि आपका पहले जो है वॉक होगा, जैसे आपने हाँ। शार्क टैंक में भी देखा होगा। वो आते हैं ऐसा डोर ओपन होता एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली, हाँ। ऑल ऑफ देम आर शॉट सेपरेटली। अच्छा। ऐसा जैसे हमें आई मीन पहले हमें वॉक हमारा शूट हुआ, हाँ। उसके 2-4 घंटे के बाद हमारा एक्चुअली जो शार्क के सामने जो होता है वो शूट हुआ। हाँ। तो अच्छा। दे हैव टाइम डिफरेंस। अच्छा, ओके। ये सब हमें पहले बताया जाता है कि ये जो आपका आइडिया है, बट आपका जो पिच है दैट हम्म। इज योर पिच ओनली। अच्छा, नाइस, इंटरेस्टिंग। एंड आपका प्रोडक्ट है संपर्क, जी। और पहले उसका नाम था NGF13। F132, यस हाँ, यस यस। तो क्या स्टोरी है उसकी? इसका स्टोरी बहुत अच्छा है, आई थिंक बहुत सारे कम लोगों को पता होगा। हाँ। शैली, मैं आपको ना बताता हूँ, जब मैं आई मीन इस प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया था तो मैं स्पेन में था। हाँ। और स्पेन में जो है ये प्रॉब्लम मेरे को हमेशा आई मीन हर दूसरे दिन पे आती थी कि मैं गाड़ी का लाइट ऑन करके भूल जाता था। एक्चुअली मैं नहीं, मेरी वाइफ वो ऐसी ही है तो वो लाइट ऑन करके भूल जाती थी और अगले दिन जो है बैटरी डेड होती थी। तो उस प्रॉब्लम को मैं सोच रहा था यार कोई तो इसको सॉल्व करो। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आई डिड नॉट वांटेड टू क्रिएट अ बिजनेस आउट ऑफ इट। मेरे को बस ये था कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, मेरा प्रॉब्लम जो ये मेरे को रोज झेलना पड़ता है। तो आई नोटिस्ड इट, एंड फिर मैंने 2-4 आई थिंक हफ्ते इग्नोर किया था। कोविड का टाइम था, मेरे को ऐसे प्रॉब्लम फिर देखने लगे। तो आई हैव अ गुड थिंग कि मैंने टेक्नोलॉजी मेरे को आता है लाइक कोडिंग वगैरह। तो मैंने रात को बैठा, सुबह तक मैंने कोडिंग करी, एंड मैंने सिस्टम आई मीन जो एक एप्लीकेशन होता है वो पूरा एप्लीकेशन का सिस्टम बना करके रेडी कर दिया। टू वेरी फ्रैंक सैली, आई एम टेलिंग इट यू, आई हैड नो प्रोडक्ट नेम बाय दिस टाइम। मेरे को बस ये था कि मेरे पास टाइम था और मेरे को टेक आता था, मैंने बना कर रेडी कर दिया। सुबह आई थिंक 7-7:30 बज रहे थे, एंड आई लाइक मॉर्निंग वॉक्स। तो मैं बना करके मैं गया वॉक करने के लिए, एंड मेरे को पहली गाड़ी जो दिखी उसका व्हीकल का नंबर प्लेट था NGF132। वो जो व्हीकल था वो स्वीडिश गाड़ी थी, अभी भी व्हीकल एग्जिस्ट करती है वो स्वीडन में। तो उसका व्हीकल का नंबर था NGF132, और मैंने देखा, मेरे को लगा ठीक है, अच्छा नाम है कि गाड़ी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, एंड गाड़ी का नंबर एग्जैक्टली। तो मैंने वही लेकर तो के। आपने अपनी गाड़ी का नंबर क्यों नहीं लिया? मेरे पास वो उतना अच्छा नहीं है, उसमें ES पता नहीं 1 2 3 4। तो ये मेरे को अच्छा लगा, NGF132। ये छोटा था, जो स्पेनिश नंबर होता है ना उसमें आई थिंक 7 या 8 डिजिट होता है। तो मेरे को लगा छोटा सा होता है वो ज़्यादा, मुझे लगता है कोई केमिकल फार्मूला साउंड करेगा। हाँ, वही लग रहा है कि क्या है ये। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने फिर आपने ये स्पेन में स्टार्ट किया। एग्जैक्टली। और फिर कैसे सोचा कि इंडिया जाते हैं? स्पेन में मार्केट नहीं है इसका या क्या नहीं, है? मार्केट को तो मैं कभी देख ही नहीं रहा था। जैसे मैंने बताया कि मेरे को ये था कि मेरे को ये बिजनेस बनाने का आइडिया नहीं था चली। आई बिल्ड दिस, एंड फिर मैंने इसको अपनी वाइफ की गाड़ी पे लगाया। फिर मेरे को लगा चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट फिर मेरे को याद आया यार, लोगों को बताना भी तो है कि इसको स्कैन करके हमें बताए तो सही। उसमें कॉलिंग वगैरह कुछ नहीं था, सिंपल था, स्कैन करके हमारे पास एक SMS आ जाता है कि आपकी गाड़ी का लाइट ऑन है या फिर कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो फिर उसमें अवेयरनेस के लिए जो है मैं और मेरी वाइफ, मेरे को स्पेनिश इतनी आती है कि मैं लोगों को बेच सकता हूँ सामान। आई लाइक सेलिंग स्टफ। तो मैं बीच पे जा करके पार्किंग में लोगों को बेचने लगा कि भैया आप ये गाड़ी लो, लाइक स्पेनिश में, अपनी गाड़ी के ऊपर लगाओ एंड ऑल दोस थिंग्स। तो पहले तो मैंने सेल करने का स्टार्ट किया, बट फिर बाद में मैंने कहा कि चलो फ्री में रख लो, अवेयरनेस तो होगा। वहाँ पे एक बंदा मिला था मेरे को 3-4 हफ्तों के बाद, जब मैंने पूरा 500-700 स्टिकर्स मैंने लोगों को गिफ्ट कर दिया था। उसका एक बंदा मिला, फ्री में गिफ्ट कर दिया था? हाँ, फ्री में। वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर आप पैसा निकालना चाहोगे ना किसी से, देयर लाइक आपने मुझे स्कैम कर रखा है। एंड वैसे भी मैं तो ब्लैक हूँ। हाँ, तो वो सोचते हैं इंडियन है। हाँ, नहीं इंडियन नहीं, वहाँ पे मोरक्को के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दे आर लाइक ट्राइंग टू स्कैम स्पेनिश पीपल। तो ज़्यादा इजी, मतलब इजी नहीं होता है मेरे लिए। तो इट वाज द सिचुएशन। फिर एक बंदा मिला था मेरे को, वो इंडियन था। उन्होंने मुझे बोला कि यार भाई क्या कर रहा है तू, ये प्रोडक्ट जो है वो इंडिया का ही प्रोडक्ट है, व्हाई आर यू सेलिंग इट इन स्पेन? एंड देन आई एक्चुअली क्लिक्ड माय माइंड कि हाँ दैट इज ट्रू, यहाँ पे ये प्रॉब्लम मेरे को हो रही है, बट इंडिया में ये प्रॉब्लम सबको होती है कि गाड़ी के ओनर से कॉन्टेक्ट करो। तो देन आई लॉन्च्ड इट इन इंडिया। आई थिंक इट वाज 2021 जनवरी या फिर फरवरी का टाइम था। 2 या 3 महीने के बाद मैंने इसको इंडिया में लॉन्च किया था। उस टाइम में भी कोविड था इंडिया में। ओके। तो आपने जैसे इंडिया में लॉन्च किया तो लोगों से बात करी किसी से इंडिया में कि ये प्रोडक्ट है, ये चलेगा क्या इंडिया में, क्या मार्केट है? इंडिया में भी लॉन्च करने का ना मेरा इरादा ये नहीं था कि मैं इससे बिजनेस बनाना है। हाँ, अच्छा। पता नहीं मेरे माइंड में क्या था, आई वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस बट नॉट आउट ऑफ दिस। ओके। आई मीन टू बी वेरी फ्रैंक शैली, टिल दिस पॉइंट मैंने अपने जेब से 100 रुपये भी नहीं लगाया था कंपनी के अंदर, बिकॉज आई वाज एबल टू बिल्ड द टेक बाय माई सेल्फ। स्टिकर्स मैंने प्रिंटर से निकाल के चिपका दिया। तो आई हैड 0 इन्वेस्टमेंट टिल नाउ। उसके बाद जब मैंने इंडिया में लॉन्च करने का प्लानिंग किया तो आई न्यू वन गाय जो मेरी पुरानी कंपनी का स्टाफ था। उसको मैंने बोला कि यार एक काम कर,
ये स्टिकर मैं आपको देता हूँ, आप जाकर सेक्टर 18 में, नोएडा सेक्टर 18 में लोगों को गिफ्ट करो एंड देखो कितने लोग लगाते हैं। तो कोई मेरा जान पहचान का बंदा था जिसके पास प्रिंटिंग हाउस थी, he printed the sticker for me for free of cost. This guy helped me, let's say worked for me and started giving the stickers for free. Till now I had zero investment. I did not knew कि इसमें करना क्या है। Then later you know that guy like यार भाई कोविड का टाइम है, लोग टच करने से मना करते हैं, all those things people did not liked it. Then हमने इसको ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे डाला, अमेजोन पे एंड खुद के प्लेटफॉर्म पे। आफ्टर आई थिंक 1.5 month, 1.5 महीने तक हमारे पास एक सिंगल सेल्स नहीं आई थी। ऑलमोस्ट मैंने गिव अप कर दिया था। उसके बाद आई थिंक किसी बंदे ने 99 रुपीज़ का पे किया एंड लेट मी टेल यू शैली, फ्रॉम दैट डे टिल टुडे इट हैज़ बिन डिफरेंट जर्नी। क्योंकि जो पहला पेमेंट आपका आता है ना फ्रॉम एनी कस्टमर, हमने फ्री में तो बहुत दिए थे बट किसी ने 100 रुपये पे नहीं किया था, तो दैट 100 रुपीज़ यू नो दैट वाज द जर्नी बिगनिंग ऑफ दिस कंपनी। एंड जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 100 रुपीज़ का, वो भी था SMS के लिए कि हम लोग जो SMS भेजते थे कंपनी लोगों को, दैट वाज द इन्वेस्टमेंट। तब आपको लगा कि अच्छा हाँ, तब मुझे लगा कि पैसे कमा सकते हैं एग्जैक्टली इससे। तब मेरे को लगा कि यार यू नो इफ समबडी इज पेइंग फॉर इट देन इट्स मस्ट बी यू नो यूजफुल। उसके बाद हमने इसको धीरे धीरे यू नो मल्टीपल फीचर्स इसमें ऐड किए एंड जैसे मैं आपको बता रहा था शैली पॉडकास्ट से पहले भी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट के अंदर पहले सिर्फ SMS का फीचर था, कॉलिंग फीचर था ही नहीं। कॉलिंग फीचर का भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई डोंट नो इफ यू वुड लाइक टू हियर। नहीं, आई वुड लव टू हियर। उसमें क्या था ना कि जब मैंने इसको लॉन्च किया तो हम लोगों ने, मैंने इसको स्पेन के लिए बनाया था एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ SMS का फीचर था। अच्छा। बट जब हम लोग इंडिया में आए तो मैं आई मीन एयरपोर्ट से मैं जब नोएडा आ रहा था तो मेरे को आदत है, मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ, तो मैं कैब ड्राइवर के साथ बातें करने लगा कि भैया हमने ऐसा स्टिकर बनाया है, आगे बैठ गया और उसका 1 घंटे तक सर खाया। उसने मुझे हाथ धर के बोला कि भाई ऐसा है कि SMS मेरे पास आएगा, मेरे को इंग्लिश तो आता नहीं है, मैं करूँगा कि आपके स्टिकर का, इट इज़ यूजलेस फॉर मी। उसने मेरे को सिंपल से बोला कि मेरे किसी काम का ही नहीं है, आपका ये जो स्टिकर है इंग्लिश मेरे को आती नहीं है। आपकी टेस्टिंग हो रही थी। एग्जैक्टली मेरे को उसने बताया कि देखो भाई मेरे को इसके अंदर कॉलिंग का फीचर दिया, देन आई बिल्ड दिस कॉलिंग फीचर, कॉल मास्किंग का फीचर उस ओला या उबर ड्राइवर के वजह से आया था, बिकॉज ही गिव मी द रियल फीडबैक। तो यू नो दैट वाज अ गुड अनदर इम्प्रूवमेंट जो हमने फिर किया। फिर धीरे धीरे हमने और फीचर्स को लाइव किया, व्हाट्सएप को डाला इसके अंदर, यू नो इमरजेंसी फीचर डाला कि किसी को चोट लग जाए तो आप उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट कर सको। तो ऑल दोस फीचर्स गेट डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड फिर हमने 99 रुपीज़ से लेकर के 499 रुपीज़ तक इसको हम लोग लेकर के आए पूरे प्रोडक्ट को, प्राइसिंग को। तो अभी खरीद रहे हैं लोग 499? हाँ, हम लोग इसका MRP 549 रुपीज़ है, पीपल आर वेरी हैप्पी। तो ये संपर्क, ओके सॉरी टू कट यू। no it's okay, please go ahead। संपर्क नेम कैसे आपने फिर रीब्रांड हाँ, किया? एक ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हम लोग NGF 132 नाम था ना, जैसे आप भी कंफ्यूज हुए थे कि NGF क्या है? एग्जैक्टली तो हमारे कंपनी के स्टाफ ही इसको NGF बोलने लगे थे। 132 कोई बोलता ही नहीं था, आधे लोग तो NGF 1 2 3 बोलने लगे थे। तो हमने कहा यार अगर ऐसा नाम रहेगा तब तो दिक्कत है। बहुत सारे लोग बोलते भाई ये कौन सा केमिकल फार्मूला है तो मैंने कहा कि यार कुछ ना कुछ हमें दूसरा नाम सोचना पड़ेगा। तो मैंने एक डोमेन लिया हुआ था संपर्क.me, बहुत पहले ले लिया था मैंने इस डोमेन को। उसके बाद मैंने कुछ सिमिलर डोमेन्स और लेके रखे हुए थे। तो मेरे को लगा कि नो दैट इज अ गुड नेम संपर्क, क्योंकि आप इसे संपर्क कर सकते हो गाड़ी के ओनर को। तो फिर हमने इसको रीब्रांड करते हैं संपर्क.me के नाम से। आई थिंक 2 साल पहले हमने रीब्रांडिंग करी थी इसकी। ओके। तो दिस वाज आई मीन दिस इज आल्सो वेरी गुड नेम, क्योंकि लोग अब जो है रिलेट ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, कनेक्ट करते संपर्क। एग्जैक्टली संपर्क.me इंडियन नेम लग रहा है सुनने में। इंडियन नेम लगता है और लगता है कि सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। तो गवर्नमेंट ने कुछ तो किया लॉन्च। एग्जैक्टली और ये अच्छा भी लगता है। जो पहले ना मैं एक मामा, अभी भी है उसे तो, जो एक मेरी मामा है वो मेरे कंपनी का नाम कभी बोल ही नहीं पाते थे। तो तेरे भाई क्या ये है, मेरे को बताओ इसको। अभी ही इज लाइक वेरी हैप्पी, मेरे भांजे ने संपर्क बनाया है। तो आई फील लाइक कि अगर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर मेरे पेरेंट्स इस नाम को प्रोनाउंस कर पाए देन एवरीबडी कैन से इट। करेक्ट। और जैसे इंडिया में आपने आए, बिजनेस बनाया, तो जो फर्स्ट 100-200 कस्टमर थे उनको रीच आउट करने में, उनको पकड़ने में कि यार मेरा फर्स्ट 100 सेल हो गया, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आपने प्लान किया, कैसे आए वो कस्टमर? दैट वाज द हार्डेस्ट मोमेंट। बट आपको मैं बताता हूँ, इफ यू वांट टू डू समथिंग देयर इज नथिंग हार्ड, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि आई वांटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड आई वाज नॉट लुकिंग फॉर मनी। I mean, I wanted the money, but not from this product, because मेरे पास एक दूसरा भी बिजनेस था, तो I was settled financially there, but मेरे को चाहिए था कि ये प्रॉब्लम कोई ना कोई तो सॉल्व करे।
इतने टाइम से गाड़ी है सड़कों पे, बट किसी ने इसको इग्नोर, मतलब किसी ने इसको नोटिस नहीं किया है। तो जब हमारे पास पहला सेल आया 99 रुपीज़ का, देन इट क्लिक मी कि पीपल आर एक्चुअली पेइंग फॉर इट। आई क्रिएटेड दिस फेसबुक ऐड। हमने मैंने खुद से एप्लीकेशन बनाया, वेबसाइट बनाया, एक लैंडिंग पेज बना करके एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। अभी भी एक्चुअली वो है टिकटॉक पे, स्पेन में डाला हुआ था हमने। उस वीडियो के ऊपर हमने एडवर्टीजमेंट चलाया था, उसी वीडियो को हमने इंस्टाग्राम वगैरह पर डाला, एंड दैट वीडियो वाज एक्चुअली एबल टू गिव अस गुड सेल्स बेस्ड ऑन इंस्टाग्राम। और मैंने एक गलती ये भी करी थी स्टार्टिंग के अंदर ना, मुझे लगा था कि लोग को इंग्लिश में वीडियो ज़्यादा पसंद आएगा, तो मैं सारे वीडियोस इंग्लिश में बनाता था वहाँ पे, कि मेरे को लगता था लोग फैंसी होंगे, लाइक दे बाइक, उनको अच्छा सा समझ में आएगा, बट नहीं, आप नेटिव लैंग्वेज में बनाइए वीडियोस एंड पीपल विल कनेक्ट, एंड देन वो आसानी से परचेज होता है। जब मैं इंग्लिश में बनाता था तो थोड़ा सा मुश्किल होता था। जैसे आपने बताया कि पहले 100 कस्टमर कैसे एक्वायर किए हमने, सिंपल सा तरीका था, आई चेंज द लैंग्वेज, मैंने पूरा हिंदी में कर दिया वेबसाइट को, कंटेंट को। उसके बाद मैंने जो प्राइसिंग था 99 रुपीज़ से धीरे धीरे इंक्रीज़ किया ग्रेजुअली, क्योंकि अगर आपका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा छोटा भी होता है ना, तो पीपल डोंट ट्रस्ट इट, उनको लगता है बहुत ज़्यादा कम वैल्यू का प्रोडक्ट है, तो ऐसी होगा, हाँ, उनको वैल्यू नहीं दिखती है। तो फिर मैंने ग्रेजुअल ह्यूमन साइकोलॉजी को मैंने थोड़ा समझा कि बहुत ज़्यादा सस्ता हो रहा है, तो 99 से मैंने फिर 149 किया, फिर 199 किया। जब मैंने 199 किया था, देन वी हैड अ गुड अमाउंट ऑफ सेल्स सडनली, लाइक वी स्टार्टेड गेटिंग 50 to 70 ऑर्डर्स पर डे। Then I realized that we can make a business out of it. Then I hired first staff in the company. उससे पहले सारा कुछ मैं खुद ही करता था। वाओ। तो और आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? जैसे ये तो वन टाइम परचेज है, मैंने 499 का स्टिकर खरीद लिया, तो बस अब मेरा और आपका कोई रिलेशन नहीं, तो कैसे आप रिकरिंग? हमारे कस्टमर रहेंगे हमेशा। हाँ, कस्टमर रहेंगे, बट एक फाइनेंशियल रिलेशन नहीं है। हाँ, फाइनेंशियल रिलेशन नहीं है। हाँ, इसमें हम लोग देखो, मैंने पहले क्या किया था कि आपको मैंने स्टिकर दिया, अपने गाड़ी के ऊपर लगाया, एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर मैं इसके अंदर रिकरिंग डालूंगा तो शैली मेरे को कहेगी, राहुल भाई ऐसा है कि मैं रोज गलत जगह तो गाड़ी लगाती नहीं हूँ, एक महीने आपके पास कॉल नहीं आया, आप बोलोगे लगता है मेरे को इसका यूज ही नहीं है, तो आप अगले महीने रिन्यू नहीं करोगे, यू विल नॉट फाइंड वैल्यू इन द प्रोडक्ट, क्योंकि कोई इंसान हर महीने गलत जगह नहीं लगाता है, एंड स्पेशली अभी जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो पीपल विल नॉट पे सब्सक्रिप्शन फॉर दिस प्रोडक्ट, जो मुझे पता है। तो इसके अंदर हमने कुछ ऑप्शनल फीचर्स डाले। अच्छा, आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल है? कुछ ऑप्शनल चीज़ों के लिए सब्सक्रिप्शन है। अच्छा। अभी जो है कम्प्लीटली वन टाइम परचेज है, जो हमारा बेसिक फीचर होता है, आपने स्कैन किया और गाड़ी के ओनर को संपर्क किया, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, सारा कुछ वन टाइम होता है। बट कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लो, या फिर इसके अंदर आपको व्हीकल को सर्च करना है। हमारे प्लेटफॉर्म पे एक फीचर है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है एंड आपकी गाड़ी से मुझे समस्या है, तो मैं आपको संपर्क कर सकता हूँ, बट किसी और की गाड़ी के ऊपर स्टिकर नहीं लगा हुआ है, और उन्होंने मेरी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, हाउ डू आई कॉन्टेक्ट हिम? करेक्ट। तो आप किसी भी व्हीकल के प्लेट नंबर को हमारे एप्लीकेशन में डालोगे, यू कैन कॉन्टेक्ट दी व्हीकल ओनर। अच्छा, हाँ, वो एक आरसी वेरिफिकेशन का एक API आता है फ्रॉम गवर्नमेंट, तो यू सर्च इट एंड देन यू विल बी एबल टू कॉन्टेक्ट दैट पर्सन जिन्होंने कभी हमारे प्लेटफॉर्म को यूज भी नहीं किया है। तो दैट फीचर इज पेड, उसके लिए आप पे करते हो। तो वी हैव लाइक एड ऑन्स कि आप इस चीज़ के लिए पे कर सकते हो। यू कैन अपलोड व्हीकल डॉक्यूमेंट्स, यू कैन एक हमने एक गिमिक निकाला हुआ है कि आपकी गाड़ी के सामने एक टिक मार्क आ जाएगा, वेरिफिकेशन जैसे ट्विटर के ऊपर आता है, तो दोज थिंग्स आर पेड, तो पीपल आर एक्चुअली बाइंग इट। हमारे पास 10 to 15% का सब्सक्रिप्शन आता है। अरे वाह, नाइस। तो दैट हेल्प्स टू कीप द बिजनेस अफ्लोट एज ऑफ नाउ। हम लोग प्रॉफिटेबल है। आई मीन अगेन, हम लोग अभी जो है पैसों को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस इसलिए नहीं है, क्योंकि अभी जो है इट्स वेरी स्मॉल। आपको लगता होगा 50 करोड़ हम लोग वैल्यूएशन लेके गए थे, बट इट्स वेरी, आई मीन कंपेयर टू द मार्केट दैट वी थिंक इट कैन बिकम, 50 करोड़ भी कुछ भी नहीं है, इट कैन गो मच बिगर। तो जैसे अभी आपने बोला कि चल रहा है, सही चल रहा है, प्रॉफिटेबल हो, और आप अभी जो करंट सिचुएशन में आप कैसे प्रमोट कर रहे हो, लाइक मार्केटिंग कर रहे हो, एड्स रन कर रहे हो, कैसे आपका रेवेन्यू आ रहा है? तो हमारा, आई मीन वन ऑफ द मेजर, लाइक बेसिकली अवेयरनेस के लिए आप क्या कर रहे हो? हाँ, अवेयरनेस के लिए मैं शार्क टैंक पे गया था। मैं अवेयरनेस के लिए हाथ पैर मार रहा हूँ। आई मीन एनीथिंग, मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक आई एम डूइंग रैंडम स्टफ्स टू डू अवेयरनेस। एक बार एक नैनो मैंने परचेज करी थी, उसको मैंने सोचा कि पूरी गाड़ी को येलो पेंट करा करके संपर्क लिखवा दूं एंड देन ड्राइव अराउंड द नोएडा, बट आरटीओ ने कहा भाग जाओ ऐसे। वाओ, बट दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी ना। इट्स अ गुड आइडिया, बट आप गाड़ी का कलर चेंज ऐसे नहीं करा सकते। आरटीओ इज लाइक, आई मीन करा सकते हो, आई मीन आई डिड नॉट गिव सो मच, इलीगली करा सकते हो।
आई डू नॉट वांट टू डू अनएथिकल जॉब्स एज ऑफ नाउ, बट हाँ ठीक है, इलीगली आप करा सकते हैं। आई वांटेड टू डू दैट, बट फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर हम लोग शार्क टैंक में चले गए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो मार्केटिंग का काम है मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ। तो आई गो टॉक टू पीपल, डू पॉडकास्ट, डू एडवर्टीजमेंट्स। और अब तो पहले आई एम टेलिंग टू शैली, आई एम वेरी 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 कैमरा शाय। अभी जो मेरी पार्टनर है, आपको पता होगा अलमास, सी मेक्स मी क्रेजी। आपको कहती है कि आप कंटेंट खुद से बनाओ, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं खुद से वीडियो बनाने लग जाता हूँ, कैमरा उठाया, मैं फालतू वीडियो बनाता हूँ एंड देन आई डू दैट। आई होप कि कुछ लोगों को पसंद आता होगा, बट आई एम लर्निंग, आई एम टेलिंग इट टू यू, आई एम लर्निंग व्हाइल आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स। आई थिंक लर्निंग की कभी कोई एज नहीं होती, एवरी डे हाँ। यू लर्न समथिंग न्यू। बट मेरे साथ प्रॉब्लम है ना, आई डू नॉट वांट टू लर्न, आई हैव टू लर्न फॉर दिस कंपनी। आई वांट You टू have स्लीप to learn. प्रॉपर्ली। हाँ, आई वांट टू स्लीप, बट इफ यू वांट दिस बिजनेस टू डू गुड, इफ यू वांट योर बिजनेस टू डू गुड, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। करेक्ट करेक्ट। एंड आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो दूसरा बंदा करेगा एंड दे विल बी अहेड ऑफ यू। करेक्ट। जैसे भी आपने अपने पार्टनर के बारे में बोला, शी इज फ्रॉम स्पेन। शी इज फ्रॉम दुबई। From Dubai. लाइफ पार्टनर यू मीन? लाइफ पार्टनर? हाँ, लाइफ पार्टनर, शी इज फ्रॉम स्पेन जी। या तो जी। कुछ बताइए, कैसे मिले, क्या स्टोरी थी? 2000 आई थिंक 2015 में मैं कॉलेज से निकला था। मैं बैक स्टोरी बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा। तो 2015 में मैं कॉलेज से निकला था। 2 साल तक मैंने खुद का स्टार्टअप किया था। इससे पहले आई थिंक आई हैड 2 स्टार्टअप्स, मल्टीमेट के नाम से था और एंटरप्लॉय के नाम से था। आफ्टर शटिंग डाउन बोथ द स्टार्टअप्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बट आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। उसके बाद आई थिंक आई डिड नॉट हैड एनीथिंग टू डू फॉर कपल ऑफ मंथ्स। तो मेरे को एक जॉब का ऑफर मिला था, मालवीय नगर में एक अच्छी कंपनी थी, and they offered me to make websites and applications for them specifically. So I was working there. There I met my wife, who was from Spain, who is from actually Spain. She was also working there as a graphic designer. So I met her there, and then I think we dated for 2 years. We stayed with my parents. हमारे में जो मेरी फैमिली थी वो दिल्ली में थी, तो she was staying with my family and everything for 2 years and everything. Wow. And then we. तो फैमिली मान गए ऐसे, लाइक फॉरेनर है? मेरे फैमिली, आई मीन मेरे फैमिली ने एक प्रॉब्लम पता है क्या, मेरे फैमिली में आई एम द लॉस्ट वन। उनको लगता है कि इसका कुछ अगर हो जाए तो ही ठीक है, कुछ तो मिले, कुछ तो हो इसका। तो बिल्कुल ही गिव अप कर दिया है। हाँ, मेरे तरफ से ना कुछ होप्स नहीं थे। मेरे बड़े भैया है, ही इज डूइंग वेरी गुड, ही हैज अ वेरी गुड जॉब इन EY। माय सिस्टर इज अ डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, एंड मैं जो है कुछ नहीं। तो दे वर, अभी तो लगता होगा ना, अभी तो मेरा बेटा हाँ वो तो फाउंडर है। नहीं, वो तो हमेशा से लगता था, बट उनको लगता था कि ये जो है कुछ नहीं करता है, मतलब टाइम पास करते हो। कि उस टाइम पे मेरे स्टार्टअप्स थे एंड आई वाज नॉट मेकिंग गुड मनी। तो मैं अभी भी नहीं बनाता उसे तो, बट उस टाइम में आई वाज लाइक, आई मीन इंडियन फैमिली में आपको पता होगा कि यू नीड टू हैव अ स्टेबल जॉब फॉर यू टू बी अ सीरियस पर्सन। तो आई डिड नॉट हैड एनी स्टेबल जॉब। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जो है सो है। तो दे एक्सेप्टेड इट, एंड आई थिंक इन 2020 वी गॉट मैरिड। एंड कोविड डेज में? कोविड इससे थोड़ा सा पहले। अच्छा। कोविड दिसंबर में आया था। हम लोग आई थिंक अक्टूबर नवंबर तक हमने शादी कर ली थी। इंडिया में तो और भी लेट से आया था, 2021 में आया था। तो और जब मैं स्पेन गया, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, वी हैड द लास्ट फ्लाइट फ्लाइंग फ्रॉम इंडिया टू स्पेन। हमारे बाद कोई फ्लाइट गई ही नहीं, मतलब जब तक कोविड नहीं गया। तो फॉर्चुनेटली यस आई गेस। तो हम जैसे मैं स्पेन पहुंचा, एयरपोर्ट से घर पहुंचा, वी वेंट टू बर्गर किंग टू हैव फूड, बिकॉज मेरे को उसके अलावा कुछ पसंद नहीं है स्पेनिश फूड में। तो एज सुन एज वी वेंट टू बर्गर किंग, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ द हाउस एंड एवरीथिंग, इवन कॉरिडोर में अभी आप नहीं जा सकते। कंप्लीट लॉकडाउन, बिकॉज इट वॉज क्रेजी। इंडिया के अंदर आई थिंक 2 हफ्ते के बाद आया था लॉकडाउन, बट स्पेन में बहुत पहले से आ गया था। या दिस वाज द ओवरऑल जर्नी। तो आपकी वाइफ क्या करती है, वहाँ जॉब कर रही है? शी इज अ ग्राफिक डिजाइनर, वो फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर? हाँ, वहाँ पे उसको ऑटोनोमो कहा जाता है। ऑटोनोमो मतलब हु इज ऑटोनोमस, लाइक अपने आप से काम करती है। अच्छा, क्या बोलते हैं? ऑटोनोमो। Autonomo. हाँ, इट्स लाइक अ स्पेनिश वर्ड। मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सारा स्पेनिश वर्ड। वो सीखना है मुझे। एटलीस्ट हाय, हेलो, थैंक यू। हाय हेलो इज लाइक होला, cómo estás? cómo estás मतलब how are you doing? ¿Cómo estás? cómo estás? ¿Cómo estás? Yes. How are you doing? Yes, how are you doing? And thank you? Thank you, gracias. Gracious. Gracias. Gracious. Wow. Yes, and yeah. कुछ तो नया सीखने को मिल रहा है। Spanish Spanish is very nice language. मेरे को अच्छा भी लगता है बोलने में। But हाँ, it's अगर आपको इंग्लिश आता है ना, तो किसी भी वर्ड के पीछे आप ओ लगा दो, स्पेनिश वर्ड बन जाएगा। हाँ, ओ या आ।
ओ या आ, हाँ ऑलमोस्ट किसी भी हेलो में होला, हाँ होला। एग्जैक्टली सही। रैपिडो, रैपिड, फास्ट, जैसे इंग्लिश वर्ड है ना रैपिड, हाँ, रैपिडो इंग्लिश, फास्ट स्पेनिश। अच्छा रैपिडो फास्ट। हाँ हो गया, वही ओके, है कुछ नियम रैपिडो का। वहीं से तो नहीं आया वर्ड? वही तो है रैपिडो, वर्ड ही तो है वो। ओके नाइस। रैपिडो वर्ड ही तो है। जब किसी भी दुकान में जाओ उनको बोलो रैपिडो रैपिडो एंड फास्ट हाँ फास्ट। हाँ वाह। दे विल गेट ऑफेंडेड। उनको उनको आप रश नहीं कर सकते। दे उनको चाहिए अच्छा, कि मेरे को आई एम नॉट वर्किंग फॉर यू, आई एम वर्किंग फॉर मी हाँ, एंड लाइक मैं आराम से काम करूँ। अगर आपको जल्दी तो अच्छा, भाग जाओ ऐसे। अच्छा, हाँ दे आर वाह, नॉट रश, उनको आराम से जिंदगी जीनी है अपनी। सही है, चिल है, मतलब हाँ स्पेनिश बहुत ही स्लो सिटी है, बहुत स्लो है। चिल एकदम। हाँ उनको 5 बजे के बाद बीच पे जाना है हाँ, एंड वहाँ पे उनको रिलैक्स करना है। अच्छा, चाहे कुछ भी काम हो, दुनिया में हाँ, आग लग जाए, फर्क नहीं पड़ता मेरे को, उनको बीच पे जाना जाना। है, चिल करना हाँ है। अपने फैमिली के साथ रिलैक्स करना है। वर्क लाइफ कल्चर भी अच्छा होगा, एकदम बहुत बहुत बैलेंस्ड, सिंपल एकदम है। चिल। एग्जैक्टली वहाँ पे ना अच्छी बात भी है कि आई वुड सी अच्छी बात ही है, क्योंकि हर एक बंदे का अपना एक लाइफ है। ऐसा हम लोग इंडिया में सोचते हैं ना कि कोई हमारे घर पे कारपेंटर आया है या प्लम्बर आया है, तो ही इज सर्विंग मी, उसकी कोई जिंदगी नहीं है, वो ये काम करेगा। हाँ, वहाँ हाँ, पे जो कारपेंटर आएगा वो भी मर्सिडीज से आएगा एंड ही विल वाओ, चार्ज यू लाइक गुड अमाउंट ऑफ मनी हाँ, to do stuffs. So they are, carpenter will do carpentry, हाँ, plumber will do plumbering. He वाओ। will, both of them will not do each other's job. यहाँ तो कोई आते हैं, भैया जरा ये भी कर हाँ दो, भैया ये भी कर एग्जैक्टली दो। और पैसे हम उसको देते हाँ, वो नहीं है। पैसे हम उसको देते नहीं हाँ है। तो इट्स हाँ, नॉट लाइक दैट। वहाँ पे जो है हर एक बंदे का अपना, आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। हाँ, जिसमें उसकी एक्सपर्टीज है वही काम करता है। एग्जैक्टली बट ये एक, इसका एक कॉम्प्लिकेशन वर्जन भी है कि हाँ, आपको छोटे छोटे काम के लिए भी बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ काम कराना पड़ेगा एंड हम्म, उसके वजह से ना लोग इन लोगों को बुलाते नहीं है, कोशिश करते हैं खुद से करें। मैं पूरे घर में ड्रिलिंग खुद से किया, क्योंकि ड्रिल वाला जो बंदा है दे इज आस्किंग फॉर $700। हाँ, तो मैंने पूरी ड्रिलिंग खुद से करी। आई इंस्टॉल्ड, आई डोंट नो, IKEA फर्नीचर बाय माय सेल्फ एंड एवरीथिंग। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज इन यूएस, तो वो बता रही थी हाउस हेल्प वगैरह कुछ नहीं मिलते, बहुत एक्सपेंसिव है, खुद ही। एक्सपेंसिव होता है, मिलता तो है हाँ बट हाँ, बट एक्सपेंसिव बहुत होता है। एक्सपेंसिव है, खुद ही कर एग्जैक्टली लेते हैं तो। एग्जैक्टली वो इंडिया में ही होता है कि लाइक यू गेट हाउस हेल्प एंड हाँ, ऑल 1 दोस घंटे थिंग्स। के लिए आ गई, सारा काम करके हाँ चली ये गई। जो आया है ना अभी नया मार्केट में एप्लीकेशंस कि हाउस हेल्प, स्नैबिट। हाँ बुला लो 100 रुपए में। दे हाँ, आर लाइक नहीं, यूएस में अब वहाँ पे एक स्पेन में एक वो है ग्लोवो के नाम से फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, जस्ट लाइक वी हैव। ग्लोबो। हाँ जस्ट लाइक वी हैव जोमेटो। हम्म, देयर फूड डिलीवरी इज द डिलीवरी ऑफ द फूड इज मोर एक्सपेंसिव देन द फूड, अच्छा, बिकॉज जो बंदा लेके आएगा हाँ, ही हैज अ फीस, ही हैज ब्ला 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 एंड ऑल दोस थिंग्स लाइक। डिलीवरी चार्जेस। हाँ एंड पीपल आर पेइंग फॉर इट, क्योंकि हाँ, सबके पास है इनफ पैसा, तो हाँ, क्या करोगे। दिस इज आई मीन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ कल्चर डिफरेंस हाँ। दैट वी हैव हियर, तो आपको यू लगता है लर्न इंडिया लॉट। कभी बीट कर पाएगा, ऐसा मैच भी कर पाएगा स्पेन या अदर कंट्रीज के कल्चर या? आई मीन पहले ना मैं सोचता था कि हम क्या बीट कर पाएंगे या नहीं। हाँ, आई मीन आई एम एज ऑफ नाउ ना मेरे को लगता है कि हमें बीट भी क्यों करना है। आई मीन मुझे नहीं पता कि ये अच्छा है जो हम लोग इंडिया में कर रहे हैं या फिर बुरा है, क्योंकि आप 1 मिनट के लिए सोचो हम्म, कि एज ए दूसरे प्रोस्पेक्टिव से कि हम्म, मेरे को हाउस हेल्प मिल रहा है 100 रुपये में, क्या हम्म, दिक्कत है मेरे को। हम्म, जो वो आई मीन जो हाउस हेल्प है उसके पास कुछ काम नहीं है, तभी तो हम्म, 100 रुपये में काम कर रही है ना। करेक्ट। या तो उसको खाली बैठा दो, उसको कुछ 100 रुपये भी मत दो, या तो लाइक मैं अपना काम खुद से कर लूँगा। दिस इज बेटर कि उसको कुछ भी काम मत दो, या फिर ये बेटर है कि उसको 100 रुपये में तो कुछ मिल रहा है। 100 रुपये यानी कि एटलीस्ट अगर 100 रुपये 1 घंटे का भी काम करे तो दिन में अगर 8 घंटे भी काम करे तो 800 रुपये आई थिंक बन जाते हैं उनके। तो इज दिस बेटर और नॉट गिविंग हर अ जॉब एट ऑल इज बेटर। यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अगर जॉब देना है तो उनको 800 रुपये पर आवर के बेसिस पे दो, वरना मत दो। तो वहाँ पे जनता कम है एंड दे हैव लेस पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, तो इट वर्क्स फॉर देम। बट फॉर अस इट मे नॉट वर्क बिकॉज जनता ही हमारे पास बहुत है। हाँ बहुत सारे ना लोग अनएम्प्लॉयड यहाँ पे। तो गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवेन एंड हैज़ टू, जैसे आपने मुझे बताया था पॉडकास्ट से पहले, यू आर डूइंग सच अ फैंटास्टिक जॉब कि आप लोगों को स्किल इम्प्लांट कर रहे हैं। तो दैट इज, जैसे आपने मुझे बताया था ना, तो फॉर मी दैट वाज द क्लिक कि यार कितना अच्छा काम है कि अगर आपने स्किल दे दिया ना तो दे विल बी एबल टू अफोर्ड और गेट मोर जॉब्स फॉर देम। करेक्ट, कुछ तो कमाए एटलीस्ट। एग्जैक्टली कोई भी एप्लीकेशन जो है उनको 100 रुपये का ऑफर दे करके काम इसलिए करवा सकती है क्योंकि उनको अपना स्किल बेचना नहीं आता। हर एक बंदे के पास अपना स्किल होता है। आई एम सॉरी मैं आप लोगों को बोर करूंगा, नहीं बट मुझे लगता है कि हर एक बंदे के पास अपना एक स्किल होता है। वी जस्ट डोंट नो हाउ टू सेल इट। करेक्ट। अगर मुझे बता दिया जाए कि मैं अपना स्किल कैसे सेल कर सकता हूँ, आई कैन सेल इट एंड आई कैन डिसाइड माई ओन प्राइस। वो जो हाउस हेल्प अपना प्राइस खुद से बता सकती है कि मैं अपना 500 रुपये लूंगी 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, जो भी है। शी कैन डिसाइड हर ओन प्राइस। शी इज नॉट एबल टू डिसाइड बिकॉज शी डज नॉट नोज
कि उसको अपना स्किल बेचना कैसे है। और थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर भी रहता है इंडियंस में थोड़ा कि पता हाँ, नहीं आके चोरी करके ना चली जाए घर में। वो एक ना इसके ऊपर मैं आपको और बताऊंगा। ये आपको ना कुछ टाइम में आई थिंक आप को पहले से पता होगा। मैं ना नोटिस किया है बाय डिफॉल्ट इंडिया में भी नहीं, हर जगह पे हम लोग बाय डिफॉल्ट ना दूसरे पर भरोसा नहीं करते। जैसे अगर आप मेरे को सड़क पे मिलोगे तो और मैं आपको अप्रोच करूंगा तो बाय डिफॉल्ट आपको लगेगा ये बंदा कुछ ना कुछ मेरे को गलत ही बोलने वाला है, कहने वाला है। मेरा जिंदगी जीने का एक ही तरीका है, बाय डिफॉल्ट आई ट्रस्ट द अदर पर्सन 100%। ब्लाइंड ट्रस्ट मैं करता हूँ अनटिल एंड अनलेस ही डज समथिंग रॉन्ग। जैसा कि कोई भी इंसान अगर मेरे को मिलता है तो मैं उस पर भरोसा कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ ना। मेरे पास दो ऑप्शन है, तो मैं भरोसा करूँ या नहीं करूँ। आई चूज टू डू इट, आई चूज टू ट्रस्ट हिम, एंड देन व्हेन ही डज समथिंग रॉन्ग देन आई चूज नॉट टू ट्रस्ट हिम। तो बाय डिफॉल्ट आप भरोसा करना चाहिए, बट हम लोग नहीं करते हैं। बट ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये मैं ना स्पेन में टाइम, मेरे पास बहुत सारा वेले टाइम होता है, तो मैं बैठ के सोचता रहता हूँ कि यार हम लोग ह्यूमंस ने क्या सोसाइटी बनाई है जहाँ पे हम लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते। व्हेन यू सी टू डॉग्स, दे व्हेन दे मीट ईच अदर दे ग्रीट ईच अदर। कितने खुश होते हैं दो एनिमल्स मिलते हैं एक दूसरे से। तो एंड जब हम दो इंसान मिलते हैं अननोन, वी ट्राई यार हम इसको रॉब कर ले, हम इसको स्कैम कर दें। हम लोग गलत सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि वो गलत है। हमें बाय डिफॉल्ट अच्छा सोचना चाहिए जब तक कि कोई गलत ना करे। ओके, ठीक है, कुछ लर्निंग मिली मुझे। दिस इज आई मीन मैं सदगुरु नहीं हूँ, मेरी मैं बस वो है सोचना है। आपसे ऑफलाइन मिलना पड़ेगा। जैसे भी आप शार्क टैंक पे गए थे तो आपने जो मैंने देखा आपका पूरा एपिसोड देखा, तो वो एज इट इज ऐसा ही आया है या फिर बिहाइंड द सीन्स कुछ और था, हमें कुछ और दिखाया? आई मीन मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ शार्क टैंक का कि उन्होंने मेरे को अच्छा दिखाया। मेरा एक दोस्त कहता है राहुल भाई तेरे को तो उन्होंने ऐसा बना दिया कि स्वदेश का शाहरुख खान की बाहर से आया है देश को सुधारने के लिए। बट मैम टेलिंग इट यू, मैंने वहाँ पे इतनी हरकतें करी थी ना कि अगर वो सारी हरकतें दिखा दे तो मेरे को एक बंदा पॉडकास्ट में ना बुलाए। तो आप बता सकते हैं हरकतें या नहीं? मैं बताता हूँ ना, आई एम हैप्पी टू शेयर। ओके। अच्छा देखो वहाँ पे क्या होता है। I mean again I love Shark Tank and I love every people who are a part of it, their team. उन्होंने हमें 3 दिन पहले बुला लिया था शार्क टैंक का जब हमारा शूट था। दे प्रोवाइड एकोमोडेशन एंड एवरीथिंग। 2 दिन तक कंप्लीट जो है आपको सोने का भी टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज आप सुबह 6 बजे जाओ, रात के 1-2 बजे तक आप वापस आओगे। आपको लग रहा होगा कि यार इतना टाइम क्या ही लगेगा, बट दे हेल्प यू विथ मेकअप, दे हेल्प यू विथ what are you gonna wear, how are you gonna dress. I had to buy everything new, complete कपड़े से लेकर अच्छा, वो जूते सब तक। वही बताते क्या पहनना है? हाँ, क्या? अच्छा। you will have options, but वो कहते हैं कि आप व्हाइट नहीं पहन सकते, ब्लैक नहीं पहन सकते, येलो नहीं पहन सकते। अच्छा। क्योंकि येलो जो है उनके जो उनका बैकग्राउंड और वो होता है गोल्डन होता है, उसका मैच करेगा। अच्छा, ओके। आप चेक्स नहीं पहन सकते क्योंकि वो कैमरे पे फ्लिकर करेगा। ओके ओके। तो ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू दे विल टेल यू। तो उस पर आप कपड़े डिसाइड करो, फिर मेकअप वगैरह आपका डिसाइड होगा। फिर दे विल टेल यू कि आपको जो पिच है उसमें मसाला डालेंगे ना, वो पिच आपका ही रहेगा बट मसाला वो डालेंगे कि इसको आप ऐसे करो वैसे करो, थोड़ा सा एनर्जी लेके आओ, लाइक स्माइल व्हाइल यू आर टॉकिंग एंड एवरीथिंग। तो वो सब कुछ रेडी करने में इट्स वेरी टाइम टेकिंग। एंड सभी स्टार्टअप को अपना एक डेडिकेटेड मैनेजर दिया जाता है। मतलब डेडिकेटेड 3 स्टार्टअप का एक मैनेजर होता है जनरली, तो वो आपको हेल्प करेंगे। एंड देयर इज लॉट ऑफ वेटिंग इन दिस होल प्रोसेस। तो वो पूरा जो है एग्जॉशन हो जाता है। ऑन द फाइनल डे दिस इज ऑल ओके दो। ऑन द फाइनल डे उन्होंने हमें बुलाया कि आप सुबह 6 बजे आ जाओ। हमने कहा यार अगर आज फाइनल है तो आप फाइनल के टाइम पे बुलाओ ताकि हम लोग आएंगे विथ एनर्जी एंड वी विल डू इट। उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे आ जाओ, सुबह 6 बजे आपका पहला ही है। हमने कहा कि चलो ठीक है। 2 दिन से हम लोग सोए नहीं थे, ढंग से खाना भी नहीं खाया था। एंड देन हम लोग वहाँ पे 6 बजे पहुँचे एंड हमारा जो वॉक का जो शूट होता है वो हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो 2 पार्ट्स में शूटिंग होती है, एक आपका वॉक होता है वो अलग से शूट होता है एंड जो शार्क के सामने जो पिचिंग होती है वो अलग से शूट होता है। हमारा वॉक का शूट हो गया एंड देन हम लोग एक कमरे में बैठे थे। लगभग 12 घंटे तक वेट किया हमने कहा यार चल क्या रहा है, लाइक सुबह 6 बजे से लेकर शाम के लगभग 5:30-6 बजे तक हम लोगों ने वेट किया। खाना भी बहुत मुश्किल से, खाना तो था वहाँ पे बट इट्स लाइक कि आप एक कमरे में कितना खाओगे, स्ट्रेस क्या में करोगे? खाया भी नहीं जाता ना। हाँ, लाइक कभी बुला लेंगे, कुछ भी करो एंड ऑल दिस मेकअप्स एंड वेयरिंग लाइक इट्स क्रेजी। एंड 2 दिन से आप सोए भी नहीं हो। तो आई एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक यार मेरे को नहीं करना, मैं अपना मेकअप वो अपना खुद से कर लूंगा। आई वॉश्ड ऑल माय मेकअप। जो मेरी पार्टनर थी वो कह रही भाई राहुल क्या कर रहा है, यू हैव डन सो मच ऑफ थिंग्स एंड टेलिंग इट टू यू आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। मैंने उनको जाके बोला कि मेरे को करना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कर दो डिस्क्वालीफाई, मैं जा रहा हूँ घर। तो वहाँ पे जो उनके स्टाफ थे ही वाज लाइक नो आपका नेक्स्ट ही है। मैंने कहा अब नहीं करना मेरे को। एनीवेज
सारा कुछ होने के बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद आई वाज अगेन आई लाइक ऑल दिस शार्क्स, बट मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था। तो हम जैसे अंदर गए, हमने अपना पिच वगैरह दिया, एंड जैसे ही हमने पिच खत्म किया, मन कहता है यार ये तो कोई भी बना लेगा। तो हमने बताया ये ऐसे थोड़ी होता है सर, ऐसे तो बनाने को तो मैं हेडफोन की कंपनी ना बना लूँ, मैं चाइना जाके सामान लेके आऊँगा और मैं लोगो लगा दूंगा, इसमें कौन सी नई बात है। तो वो वहाँ पे थोड़ी सी बहस हो गई थी उनके साथ। ही वाज लिटिल बिट ऑफेंडेड, आई वुड ही शुड बी ऑफेंडेड दो, क्योंकि कोई भी ऐसा कैसे बोल सकता है। तो उनके साथ थोड़ी सी बहस हो गई थी, एंड देन नमिता मैम के साथ थोड़ी सी बहस हो गई थी। उनको मैंने गलती से ये कह दिया कि यू नो आपने तो कुछ बनाया नहीं है, यू हैव एक्वायर्ड योर फादर्स कंपनी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उन्होंने भी थोड़ा सा कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बोलते ये है आप। फिर मैंने बातों बातें में बोल दिया। वो कह रही कि इंडिया विल नेवर चेंज, कि लाइक ट्रैफिक का हमेशा रहेगा, लोग हमेशा हॉकिंग करेंगे। मैंने कहा मैम थोड़ा सा पॉजिटिव सोचा करो, इतना नेगेटिव मत सोचा अरे करो। बाप रे, एंड आपने बोल दिया उनको। वो तो दिखाया भी है उन्होंने, बट हॉकिंग वाला दिखाया है? नहीं, नेगेटिव वाला भी शायद दिखाया होगा, आई थिंक शायद दिखाया, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये मैंने बताया कि इतना नेगेटिव मत सोचो। एंड देन शी वाज लाइक कि आप मेरे को सिनिकल कह रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है कुछ, लाइक काम डाउन। एंड देन तो इन दोनों के साथ थोड़ी सी बहस हुई थी। एंड आई थिंक इनके साथ बहुत अच्छा बात होती, रितेश अग्रवाल के साथ, विनीता मैम के साथ, दे वर वेरी नाइस। So रितेश आई थिंक बहुत काम है, बहुत he is शांत। very nice. He is very sweet. He only intervene you, like he will only interrupt you when he has something to tell you and something positive. सब रैशनल्स के साथ वो बात करते हैं ना। हाँ, क्योंकि he is a self-made, self made तो अमन भी है, but this guy is actually profitable and self-made. तो he is very nice. And मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूँ किसी और स्टार्टअप के इवेंट्स वगैरह में। तो इट वाज ओवरऑल ओके, बट थोड़ी सी बहस हो गई थी। तो मेरे को लगा था कि शार्क टैंक वाले या तो मेरे को टीवी पे डालेंगे भी नहीं, क्योंकि जो टीवी पे जिनका शूट भी होता है ना, उनमें से भी 40% टीवी पे नहीं आते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे साथ 2-3 और लोग थे जो हम लोग सेम कमरे में थे। उनका तो अभी तक आया भी नहीं। आई होप कि आ जाए, बट अभी तक तो नहीं आया, बिकॉज दे प्रिपेयर्ड, वो लोग हमसे ज़्यादा स्ट्रेस में थे। तो अभी तक तो उनका नहीं आया। तो मुझे लगा कि हमें डालेंगे भी नहीं। अगर डालेंगे भी तो लाइक हमें दिखा देंगे जो हमने हरकतें करी है। तो बट वो सब एडिटेड दिखाया है, हाँ, उन्होंने बहुत एडिट ही करके क्लीन अच्छा पिक्चर दिखाई है हमें आपकी। अच्छा दिखाया उन्होंने। आई एम वेरी दिखाया। ग्रेटफुल टू देम। तो ऐसा मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हमने पूछे थे शार्क ने, तो कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत चैलेंजिंग लगा? हाँ यार ये तो सही बोल रहे हैं। चैलेंजिंग मेरे को आई मीन मैं ये कहूँगा, उन्होंने जो भी शार्क्स ने कहा एक्चुअली वो वैलिड पॉइंट है। क्योंकि आप भी शैली, अगर मैं आपको बोलूँगा शैली कि आप ना मेरे इस बिजनेस में पैसा लगा दो 1 करोड़ रुपये, अगर आपके पास भी होगा भी ना, तो आप बोलोगे यार कि 1 करोड़ में लगा तो दूँ, बट कोई बंदा कॉपी कर तो लेगा, आपको टेक्निकली कर लेगा। भले ही कितना मुश्किल हो या नहीं हो, लेकिन आप वहाँ पे तो एक बार सोचोगे। तो दे मेंशन कि इजीली रेप्लिकेबल है, जो कि है, जो मोड ऑफ एंट्री है, कोई बंदा हमें रेप्लिकेट कर ले, वो पॉइंट सही है। तो मेरे को लगा कि हाँ, आई डू नॉट हैव द एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, तो इसलिए मैंने डिफेंसिव में कुछ भी बोल दिया उल्टा पुल्टा, जो मेरे को लगा कि उस टाइम में सही होगा, बट आई अपोलोजाइज। विजन है हमारे पास, ऐसा कुछ तो बोला वो तो बोला था। हाँ, मैंने ये बोला था कि कोई बंदा प्रोडक्ट कॉपी कर सकता है, विजन नहीं कर सकता। विजन कैसे करेगा कॉपी? ये लाइन मैंने सीखी है मूवीज देख देख के, बॉलीवुड की मूवीज में बहुत देखता हूँ। तो नहीं, ये अच्छी लाइन है। ऑब्वियसली विजन कैसे कॉपी करेगा? दैट आई एक्चुअली नेक्स्ट मूव कैसे कॉपी करेगा दैट आई एक्चुअली बिलीव इन इट। क्योंकि देखो, इसमें मैं बताता हूँ, कोई भी बंदा अगर प्रोडक्ट कॉपी करेगा ना, तो ही विल हैव अ संपर्क टैग, बट माय पॉइंट इज नॉट selling the संपर्क टैग। माय पॉइंट इज सॉल्विंग दिस सॉल्यूशन, सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे 2 साल लगेंगे फॉर एग्जांपल, और कोई और बंदा आता है और उसकी हेल्प से मुझे 1 साल ही लगेगा, तो अच्छी बात है ना, आओ कोई दिक्कत नहीं, लेट मोर पीपल कम इन एंड वी विल जॉइन हैंड्स टुगेदर, विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कॉम्पिटिटर्स भी तो होते ही हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, सब हैं, सब चल रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। माय पॉइंट हियर इज दिस, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट, हम लोग कोई टी शर्ट नहीं बेच रहे, हम लोग कोई जीन्स नहीं बेच रहे, कपड़े नहीं बेच रहे, लाइक वी आर सेलिंग समथिंग न्यू कैटेगरी। यू हैव टू अवेयर पीपल अबाउट दिस न्यू प्रोडक्ट, एंड जितने लोग आएंगे मार्केट के अंदर उतना अच्छा होता है। आई जस्ट हैव वन पॉइंट कि आप हमारा ब्रांड नेम या कलर को कॉपी मत करो, क्योंकि दैट विल क्रिएट कस्टमर के माइंड में लाइक मिस गाइडेंस। आप सेम प्रोडक्ट बनाओ, लोगों को बेचो, इट्स परफेक्टली फाइन, एवरीबॉडी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इट्स परफेक्टली गुड। तो शार्क टैंक से आकर आपकी कुछ बिजनेस थिंकिंग में कुछ चेंज हुआ कि हाँ, डेफिनेटली। अभी हमने मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठा था, तो वी वर थिंकिंग कि ऐसा कुछ करना चाहिए। एंड मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताया, जो अभी हम लोग मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी। हमने ये सोचा कि हमारे पास जो कस्टमर्स है, जो हमारे पास यूजर्स हैं, वो है इंडिया के टॉप 1% यूजर्स, क्योंकि वो व्हीकल ऑनर्स है। इंडिया में व्हीकल ऑनर्स कौन है? जो टॉप 1%, 2% में आते हैं, वही व्हीकल ऑनर्स है। तो वी हैव दोज टॉप 1% ऑफ व्हीकल ऑनर्स on our platform, and not only just a vehicle owner,
सिविक सेंस वाले व्हीकल ओनर जिन्होंने ये सोचा कि ये स्टिकर लगाना चाहिए ताकि कोई बंदा उनको संपर्क कर सके। तो दिस टाइप ऑफ कस्टमर्स आर वेरी वैल्यूएबल, दे आर वेरी रिलायबल, दे आर वेरी हाई स्पेंडिंग कस्टमर्स। सो वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, जो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी फॉर दोज पीपल which will actually help us to get more customer in the system, ताकि उनको एक कम्युनिटी मिल जाए व्हीकल ओनर्स के लिए, व्हीकल इंथुसियास्ट के लिए। तो दोज आर द थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू, जो मुझे लगता है शार्क टैंक के बाद हमने ज़्यादा फोकस किया। पहले भी आइडिया था बट फोकस नहीं था। फिर वो आइडिया आ गया कि करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी लोग एक्चुअली बेशर्मों की तरह कॉपी करे जा रहे हैं हमें। सेम कलर के नाम से, सेम ब्रांड नेम से लोग कॉपी कर रहे हैं। तो आप तो सू कर सकते हो ना उन्हें। हाँ, बट मेरा मानना पता है क्या है, आप जितना टाइम लगाओगे उनको सू करने में, उतना टाइम में आप अपने आप को बेटर प्रूव कर लोगे। तो आई फील लाइक कि तुम हमें चेज करो, हम अपने आप को चेज कर रहे हैं। तो यू कीप चेजिंग अस एंड वी विल कीप गोइंग अहेड। तो आई बिलीव इन दिस कि यार कितना क्या ही करूंगा उसको मैं क्यों लड़ाई झगड़ाई में। हाँ नहीं, करेंगे लेकिन जब अभी उनके पास इनफ अमाउंट ही नहीं है हमें देने के लिए, व्हेन ही रीचेस टू अ सर्टेन स्केल देन विल सू देम। क्योंकि वो इस पे खेल नहीं सकते ना, ज्यादा पैसे लेंगे। एग्जैक्टली वो इसके ऊपर कब तक गेम खेलेंगे। लाइक अभी उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, अभी हम लोग उनको सू करेंगे तो बोलेंगे जज को हमारे पास पैसे ही नहीं है, 50,000 एग्जाम्पल के तौर पे। जब वो लोग बड़ी कंपनी बन जाएगी देन विल सू देयर इन्वेस्टर्स। दैट इज द आइडिया। स्मार्ट आइडिया, विजन तो है आपका। लेट देम बिल्ड इट। तो आपको लगता है कि जैसे शार्क टैंक में गए तो वो फंडिंग था आपका मेन स्ट्रैटेजी, या फिर एजेंडा, या फिर सिर्फ मार्केटिंग अवेयरनेस था? शैली, मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ। कोई भी इंसान आपको, आप आई थिंक अगर आप और भी पॉडकास्ट करो, कोई भी अगर आपको फाउंडर ऐसा बोल देगा ना कि पैसा नहीं चाहिए तो झूठ बोल रहा है। पैसा सबको चाहिए। हमारे पर्टिकुलर केस में जो हमारा प्रोडक्ट था दैट इज कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट। तो हमें जो पैसे से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो अवेयरनेस था। पैसा भी चाहिए था, ऑफ कोर्स 100% चाहिए, बट हमारे केस में अवेयरनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर मुझे पता होता कि लाइक पैसे का कंसर्न हो सकता था तो हम लोग शार्क टैंक का एक रूल है कि अगर आपने 1 करोड़ मांगा है तो दे हैव टू गिव यू 1 करोड़ ओनली इन एनी फॉर्मेट। वो आपको 1 करोड़ से कम ऑफर नहीं कर सकते। अच्छा, ओके। हाँ, तो अगर मुझे पैसा चाहिए होता तो मैं 50 लाख रुपीज़ मांगता एंड 1% के लिए। कंपनी के वैल्यूएशन आई मीन 50 करोड़ रख के कम अमाउंट मांगता तो शायद डील मिल जाती। हमने अमाउंट ज़्यादा मांगा एंड थोड़े से हायर वैल्यूएशन पे। शायद थोड़ी सी गलती थी, अगर हमने कम वैल्यूएशन किया होता तो शायद ऑफर मिल जाते। बट फिर हमने उस टाइम में सोचा था कि अगर ऑफर मिल भी जाए ना तो यू शुड आस्क द अमाउंट दैट यू डू नॉट रिग्रेट लेटर। कि अभी तो कोई बंदा हमारे, जैसे मान लो अमन भी हमें कंपनी के अंदर आ जाता 50 लाख रुपए दे करके, बाद में वो हमारा सर खाता तो फिर हमने रिग्रेट होता कि यार 50 लाख में हमने क्या ही दे दिया। तो हमने वो सोचा कि बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कोई अमाउंट लेकर के। तो फिर हमने वो वाला अमाउंट रखा था। तो हमारा जो मेन इंटेंशन था वो था अवेयरनेस, शैली से मिलना, जो कि दैट इज डन। तो आपने उस पे काम किया, जैसे सबने आपको फीडबैक दिया कि ये इजीली रेप्लिकेट हो सकता है, तो अभी नहीं हो सकता ऐसा, क्या आपने? हम लोग इसके अंदर कम्युनिटी बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अच्छा, कम्युनिटी के थ्रू। हाँ, हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर जो हमारा कस्टमर है, जैसे शैली के पास अगर कोई गाड़ी है तो शैली अपने फ्रेंड को बताएंगी कि आपके पास कोई गाड़ी तो आप इसी प्लेटफॉर्म पे आओ, दूसरे प्लेटफॉर्म पे मत जाओ, क्योंकि वो शैली के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो आई एम क्रिएटिंग अ सिस्टम जहाँ पे शैली के साथ जितने भी फ्रेंड्स है जो उनके व्हीकल के ओनर्स है वो यहीं पे आके कनेक्ट हो जाए। अच्छा, एक पर्सनल कनेक्शन आप बना रहे हो। Exactly. इंटरेस्टिंग। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर शैली के पास थार है तो 4 थार वाले शैली ले आएंगे साथ में, एंड व्हेन 4 या 5 थार जो है नोएडा में निकलेंगे तो लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो वो वाला सिचुएशन ना हो, लाइक एक कुछ तो गैंग चल रही है। हाँ, वो गैंगिंग वाला सिचुएशन ना हो, तो हम लोग उसके वो भौकाली वाला सिचुएशन ना हो। हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर आप गाड़ी के ओनर के साथ कनेक्ट कर सको अपने दोस्तों के साथ, या फिर सिमिलर जो व्हीकल है, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास होंडा है तो मैं होंडा के जो गाड़ी है उनके साथ कनेक्ट कर सकूं। तो लेट्स सी कि कैसा होता है, बट जैसे बताया भौकाली तो होगा ही। भौकाली तो होगा ही। एग्जैक्टली। मुझे लग रहा है मुझे भी खरीदना पड़ेगा स्टिकर। मैं आपको दूंगा खरीदना, मैं लेके आया हूं। आप डिस्काउंट में दोगे, ऐसे ही दे दोगे? मैं दे दूंगा। आप बिहार से हो? नहीं, मैं बिहार से। तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। I'm giving discounts to people who are from बिहार। मैं यूपी से हूँ। अच्छा, चलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो दे देंगे। यूपी, बिहार, झारखंड एक ही है। हाँ, ठीक है ना, फिर तो चलेगा। तो अब जैसे शार्क टैंक के बाद आपको लगता है कि कुछ तो रेवेन्यू में ग्रोथ हुई 24-48 आवर्स बाद, ज़्यादा स्टिकर लोग अवेयर हो गए कि अच्छा ऐसा कुछ है मार्केट में? मेरे को लगा था, पता नहीं शायद मैं
सपने में था। हाँ। पहले मेरे को लगा था जब हमारा टेलीविजन पे आएगा, वो हमें 2 दिन पहले बताते हैं कि यू विल बी आप टेलीविजन पे जाओगे इस दिन। तो अच्छा। हमें लगा कि यार बहुत अच्छा, अचानक से बहुत ज़्यादा रश आ जाएगा। हमने लाखों रुपए के स्टॉक्स पाइल करवा लिए, पैक करवा लिए ऑफिस में, एवरीथिंग इज़ रेडी। हमें लगा कि बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। हाँ। ₹1 का एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं आया। जो हमारा नॉर्मल था, नॉर्मली चला। ऐसा नहीं है हाँ। मतलब कि नहीं ऑर्डर्स आए। जो हमारा नॉर्मल था, जो हमारे डेली के 500 ऑर्डर्स बट आते हैं। कुछ ज्यादा ऑर्डर नहीं आया। नहीं, दैट्स सो स्ट्रेंज। हाँ, दैट वही मैं बताता हूँ आपको कि क्या हुआ एक्चुअली में। हाँ। जब हमारा टेलीकास्ट हुआ तो हमारे पास जितने ऑर्डर्स थे नॉर्मल आने लगे। उसके 2 दिन के बाद थोड़े से बढ़े 5 to 10%। बट वो शार्क टैंक की वजह से आई थिंक नहीं बढ़ा। कुछ लोगों ने हमारे बारे में वीडियो बनाए थे, कुछ इन्फ्लुएंसर वगैरह ने, उसकी वजह से बढ़ा। ओके। फिर उसके बाद जो है लोगों ने और वीडियोस बनाए, देन इट गॉट लिटिल बिट ग्रेजुअल ग्रोथ। आई थिंक 10 से 15% का हमारा ग्रोथ हुआ था। देन नाउ इट इज बैक टू द नॉर्मल। तो शार्क टैंक से हमें एक्सपोजर मिला है इन द टर्म्स ऑफ वी आर नोइंग मोर पीपल। मैं शैली से मिला, या फिर बहुत सारे और भी लोग जो है इन्फ्लुएंसर्स, उनसे मिला। आई गॉट टू नो मोर पीपल। तो ये बेनिफिशियल हुआ है इन द टर्म्स ऑफ मॉनिटरी और या फिर फाइनेंस। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं ओके है जैसा पहले ओके था। हाँ ठीक ओके, बट आई थिंक दैट इज ओके। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कोई आज शार्क टैंक में जा रहा है तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए, गलतियां जो आपने करी हैं, तो आप क्या बोलेंगे? जो है ना शार्क टैंक में जाना, लोगों को लगता होगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल है, बट मुझे लगता है नहीं इतना मुश्किल है। शार्क टैंक में अगर अप्लाई करना है, सीजन 6 आने वाला है आई गेस नेक्स्ट ईयर। पहले सीजन में आप अप्लाई करो, सोनी के वेबसाइट पे आप जाकर अपना वेबसाइट में फॉर्म वगैरह भरो। आपको जो गलती नहीं करनी है, आई वुड से कि जब वो आपको पहला फेज आपका बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, पहला एंड दूसरा भी। तीसरे फेज में जो है आपको बुलाएंगे प्रेजेंटेशन के लिए। यू हैव टू बी यू। अगर आप फैंसी बनने की कोशिश करोगे या ओवर स्मार्ट, तो उनको दिख जाता है, क्योंकि वहाँ पर उनको ओवर स्मार्ट नहीं चाहिए। लोगों को ऐसा भी लगता है कि शार्क टैंक हमारे लिए बिजनेस करता है। नहीं, शार्क टैंक का प्रोडक्ट हम है। लाइक शार्क टैंक अपना एक बिजनेस है। वी आर द प्रोडक्ट फॉर देम, एंटरप्रेन्योर्स आर देयर प्रोडक्ट्स। तो दे वांट टू शो द एंटरप्रेन्योर्स रियल एंड रॉ। तो आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनोगे, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। उनको चाहिए कोई बंदा गांव का हो, कोई बंदा खेत का हो, कोई बंदा फैंसी हो, स्पेन से आया हो, या कोई मतलब वेरी नॉर्मल। और इंग्लिश में तो बात कर मत लेना। अच्छा, हिंदी में करना है, हिंदी में, क्योंकि उनकी ऑडियंस पूरी पैन इंडिया है हाँ ना। एग्जैक्टली, पूरी हिंदी में बात करो अगर आपको हिंदी आती है तो। अगर आपको हिंदी नहीं आती है, देन दे विल गिव यू सम कंसेशन आई बिलीव। क्योंकि मैंने सीजन 2 में, मेरे को लगता है 100% मेरे को लगता है कि मैंने मेरे को आदत है इंग्लिश में करी थी। मेरे को आदत है, आई जस्ट गेट इनटू, निकल ही जाता है फ्लो में। मेरे को फ्लो में आदत है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से इंग्लिश में बात करता हूँ हमेशा, तो मेरे को आदत हो गई है। अच्छा, उनको हिंदी सिखाई कि नहीं सिखाई? नहीं सिखाता ना, क्योंकि मैं अगर हिंदी सिखाऊंगा तो आई विल नॉट हैव अ कोड वर्ड। मैं अपने जब दोस्तों से बात करता हूँ तो हिंदी में बातें करता हूँ, तो शी डज नॉट समझ नहीं आता होगा। एग्जैक्टली। तो वो मेरे को कहती है सिखा दो मेरे को, बट आई डोंट टीच हर बिकॉज मेरा कोड वर्ड चला जाएगा। आप मुझसे मिलवाना, मैं बताऊंगी उनको। हाँ मैं मिलवा। कि आप कोड वर्ड में बात करते हो? अरे मेरी बहनें बताती है यार, मेरी बहनें इज लाइक वेरी बैड। जो मेरी कजन्स है सारे मिलके जो है उनको बताती रहती है कि देखो आपके बारे में ऐसा कह रहा है। अच्छा ओके, हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए। सॉरी। तो हाँ, आई मीन सीजन बेसिकली अगर आपको शार्क टैंक में जाना है, गलती नहीं करनी है, डोंट टॉक इन इंग्लिश, डोंट बी ओवर स्मार्ट, एंड द फाइनल थिंग इज ज़्यादा पैसे मत मांगो। जो आपका रियल वर्थ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो फिर आपको अपना वैल्यूएशन खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। लोग को पता नहीं होता कि अपना वैल्यूएशन कैसे डिसाइड करें। जनरली एक रूल होता है, आपका जो कंपनी है, स्टार्टअप है, जो रेवेन्यू कर रही है पर ईयर का, उसको 8 या 10 मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, जैसे हमारी कंपनी 4 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 40 करोड़ का वैल्यूएशन। तो लाइक दैट आप उसको उसके बेसिस पे आप उसको वैल्यूएशन करके दिखा सकते हो। तो ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू डू बेसिकली। सबसे इम्पोर्टेंट है बी यू एंड डोंट स्पीक इन इंग्लिश। अपने जैसे हो वैसे बन के जाओ, अपना बिजनेस बताओ बस। एग्जैक्टली। एंड अगर आपके पास कोई फीमेल को फाउंडर है, इट हेल्प्स। अच्छा, इट हेल्प्स। हाँ, इट हेल्प्स 100%। क्योंकि वो लोग, आई मीन मे बी इट इज़ इन माई ब्रेन आई गेस, या फिर हो सकता है सही हो या ना हो, बट मुझे लगता है वहाँ पे फीमेल को फाउंडर्स बहुत ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात है, हाँ। जब मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे लाइक आंटियाँ, मतलब जो हमारी मदर की एज के लोग होते हैं ना, आंटियाँ, दे हैड लाइक सो मेनी आंटीज देयर सेलिंग अचार एंड एवरीथिंग, एंड दे वर गोइंग प्रेजेंटिंग, एंड आई वाज लाइक यार, उन्होंने मुझे कॉन्शियस कर दिया था, बिकॉज दे वर सो गुड ऑन द कैमरा। उनको मिली थी फंडिंग? वो दे डोंट अलाउ यू टू टॉक टू अदर पीपल, क्योंकि फंडिंग मिली या ना मिली वो आपको कहते हैं कि जाके टेलीविजन पे देखो। अच्छा, वैसे नहीं बताएंगे, बताना अलाउड भी नहीं है। हमने तो बता दिया था, हम लोग इतना पिस थे ना, हमने अनाउंस कर दिया नहीं
नहीं मिली, जाओ जो करना है कर लो। और कुछ फीस वगैरह भी लेते हैं ना ये ना Shark कि Tank कोई भी अप्लाई कर सकता है, सिर्फ ना फ्री ना ऑफ कॉस्ट है? कम्प्लीटली फ्री ऑफ अच्छा, कॉस्ट है। जो कोई आपका भी फीस लगेगा आई थिंक वो ट्रैवलिंग वगैरह में ही लगेगा। अच्छा, दे वैसे विल में नॉट चार्ज यू एनीथिंग, लेट्स से हाँ, फॉर दे विल नॉट चार्ज। ओके, अच्छा, आपने कैसे करियर स्टार्ट किया? पढ़ाई, स्कूलिंग, कॉलेज कैसे किया? कहाँ से? पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था। आई बहुत अच्छे वॉज थे। वेरी गुड इन स्टडीज, वेरी गुड इन द सेंस नॉट बेटर देन गर्ल्स, आई मीन बेटर देन माई फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स में से ऊपर था, क्योंकि मेरे हाँ, फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन थी। कितना ऊपर थे? एवरेज मैं 80? बताता हूँ, मेरे फ्रेंड्स का आइडिया था कि 37 आ जाए, पास हो जाए। मेरा आइडिया था कि मैं 60 आ जाऊँ, पास हो जाऊँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत चिल थे। हाँ, मेरी सिस्टर के आते थे 70 80, वाओ! जो मेरे बाकी के फ्रेंड्स थी, जो लड़कियाँ थी, उनके आते हुँ, थे 75 80 90, और मेरे आते हुँ, थे 60। हुँ, मेरे दोस्तों के आते थे 37। तो हाँ। मेरे को लगता था मैं बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे हो फिर हाँ तो वही 60 मैं कह में। रहा था, मैं बहुत अच्छा हूँ 60, तो मेरी लाइफ लॉन्ग 60 चलती है। तो स्कूलिंग आपकी बिहार से ही हुई नहीं है? नहीं, मैं जो है 93 में बॉर्न हुआ था बिहार में। हुँ, एंड देन आई केम टू 2000 में, 1999 में एक्चुअली मैं दिल्ली में आ गया था। तो हुँ, मैं जो है, जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो मेरी दिल्ली में थी, ओके, कालका जी में जगह एक, चिराग दिल्ली। आई वॉज अच्छा, स्टेइंग देयर, वहाँ पे ओके, आई थिंक 7 8 साल रहा था। उसके बाद मैं चला गया बिहार। ओके, वहाँ पे जो है, दैट वाज अ गुड इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑल्सो। हुँ, जब बिहार में मैं गया था तो आई वॉज स्टेइंग इन अ हॉस्टल, एंड वो हॉस्टल मेरे अंकल का ही था बेसिकली। तो वहाँ पे जो है, मैं आई वॉज गेटिंग कनेक्टेड विथ फार्मर्स, आई वॉज गेटिंग कनेक्टेड विथ पीपल हु आर जिनके पास गाय है, बैले है। तो आई वॉज गोइंग विद देम कि चलो अंकल मेरे को घुमा के लेते हो, मैं बैल पे बैठ कर घूम रहा हूँ इधर उधर। तो आई वॉज, वो टाइम मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ना मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट कर पाया, हुँ, जो लोग वेरी हार्ड वर्किंग है, जो फार्मर्स हैं। आई वॉज एबल टू सी कि जो क्रॉप्स है वो कैसे ग्रो होता है, धान कैसे निकलता है, एवरीथिंग लाइक हुँ। कंप्लीटली धान बेसिक। गेहूँ को बोलते हैं ना? धान राइस को बोलते अच्छा, हैं। राइस, सॉरी। राइस का जो पुराना वर्जन होता है उसको धान कहते हैं। कट कर दे। नहीं नहीं, इसको तो रखो। गेहूं को होता है वीट। ओके, हाँ, हिंदी में क्या होता है गेहूँ? गेहूं का, धान की तरह कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ गेहूं नहीं? हिंदी तो है यार। गेहूँ हिंदी है? हाँ, अच्छा, गेहूं, ठीक है। वीट इज इंग्लिश एंड गेहूं हिंदी है। मेरे पापा ने देखा ना तो बहुत गुस्सा करे, इतना नहीं पता है। अरे एक कहावत भी तो है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। हाँ, तो हाँ, धान को थोड़ी पीसते हैं, धान को पीसेंगे तो हाँ, आटा बन जाएगा। तो हाँ, गेहूं को पीसते हैं तो दे इट बिकम्स आटा। हाँ, तो गेहूँ दे का आटा बनता है, हाँ, एग्जैक्टली। करेक्ट। तो गेहूं इज लाइक, और आपको ये भी पता होगा, आपको पता है गेहूं आता होता कैसा है? छोटा-छोटा होता है ना, हाँ ऐसे बड़ा सा पेड़ होता है, मेरे घर में हाँ ना हाँ खेत-वेत है, गेहूँ, गन्ना सब हाँ, होता तो है। पेड़ नहीं होता, वो होता है क्रॉप, होता है छोटा सा हाँ, क्रॉप प्लांट होता होता है। है। सॉरी। वो प्लांट को निकालो एंड उसके अंदर बहुत सारे गेहूं होते हाँ, हैं। बहुत सारे गेहूँ होते हाँ, हैं। तो उसको आप एक बोरे में डालो, कट्टे में, एंड हाँ, देन यू हैव टू गो टू चक्की, जहाँ पे हाँ, वो एंड पिसता देन है। एग्जैक्टली एंड ब्रिंग इट। तो आई हाँ, वाज डूइंग ऑल दोस थिंग्स। अच्छा। तो मेरे को आई एम एबल टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज मैंने वो लाइफ जिया है, मैंने वो काम हुँ, किया है। साइकिल पे लेके जाना, लेके हुँ, आना। तो हुँ, एट दैट टाइम इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल। मेरे को लगता था यार, मैं कहाँ दिल्ली में इतनी मस्त एसी में बैठता था, हुँ, और यहाँ पे मैं खेतों में घूम रहा हूँ। हुँ, तो दैट वाज अ लाइफ एक्सपीरियंस। तो आई वाज डूइंग ऑल दोस थिंग्स। उसके बाद आई थिंक 2 साल के बाद मैं वापस दिल्ली आ गया। हुँ, एंड तुगलकाबाद में एक जगह है, जहाँ से मेरी अभी को फाउंडर है अलमास, वो भी उसी एरिया के पास में रहती थी, अभी तो वो दुबई में है उसे। तो आई वाज स्टडिंग देयर। उसके बाद जो है मैं केपीएस चला गया। अलकनंदा में एक स्कूल है दिल्ली हुँ, में, ओके, कालका पब्लिक स्कूल। तो आई हाँ, स्टडीड देयर, एंड वहाँ पे जो है मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी बदली, क्योंकि जो जिसको कहीं पे एडमिशन नहीं मिलता उसको वहाँ पे मिलता है एडमिशन। क्योंकि आई वाज गुड इन एजुकेशन हाँ, टिल बिफोर दिस पार्ट। क्योंकि उसके बाद जो है हम लोग बॉयज़ होते हैं दिल्ली के, और वो एज था, वी वर ऑलवेज फाइटिंग। तो हुँ, हमें जो है, जैसे मैंने बताया कि आई वाज अ लॉस्ट चाइल्ड। आई वाज I should not say this, but I was going to jail. I was fighting with police. I was having all the type of fights every day. सब करा है आपने हाँ, बचपन तो में। हमें उस स्कूल में रखवा दिया गया, एंड देन वहाँ पे तो वो कोएड एजुकेशन है और या सिर्फ no, बॉयज़ को? that was good. कोएड, वहाँ पे ओके, तो like I had good friends, हाँ, boys, girls, everything. They were हुँ, like very nice. We were I stopped fighting though. मतलब हुँ, थोड़ा सा सुधर पहले, गए फिर आप? हाँ उस टाइम में मैं सुधर गया था, तो I was very settled. हुँ, उसके बाद मैं चला गया अम्बाला, हुँ, that is in हरियाणा। हुँ, वहाँ पे जो है I got this entrepreneurship idea कि लाइफ में कुछ करना है तो लाइक कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, जॉब से तो कुछ मिलेगा नहीं। तो दोज थिंग्स आई लर्न इन द कॉलेज वाइल सिटिंग डाउन, वाइल अंडरस्टैंडिंग। में भी ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं हुँ। बोर नहीं करना चाहता हूँ, बट बताता हूँ छोटे से उसमें नहीं, कि बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे फिर तो। ठीक है। और डेफिनिटली ऑडियंस को भी मज़ा आने वाला आई एम है। हैप्पी इफ दे लाइक इट। आई एम टेलिंग इट, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, आई एम जस्ट टेलिंग इट टू एवरीथिंग हाँ, बाय जैसे आप पूछ रहे हो, तो हाँ, इट्स नाइस।
मैंने कॉलेज जब गया था तो मेरे को लगा था कि आई शुड गेट अ जॉब एंड जॉब से पैसा मिलेगा, अच्छी लाइफ हो जाएगी, सेटल हो जाएगा। बट देन एक मेरा रूममेट था, मेरा सीनियर था वो, एंड ही मेक मी सिट डाउन। संडे का दिन था, आई स्टिल रिमेंबर इट, एंड ही मेड अ कंपेयर, मे बी इट्स अ गुड कंपेयर, मे बी इट्स नॉट। तो वो एक स्वीपिंग गाय था जो हमारा कॉरिडोर साफ कर रहा था, एंड ही वाज लाइक, राहुल इधर आओ। मैंने कहा ठीक है, बताओ भैया। मैं छोटा था, आई वाज इन सेकेंड सेमेस्टर आई गेस। तो उन्होंने बताया कि देखो राहुल, इस बंदे की सैलरी क्या होगी। मैंने बताया 15,000 20,000। उसने बताया कि पूरे साल भर इसकी सैलरी अगर कैलकुलेट कर लो 3 लाख रुपये बनेगी। मैंने कहा ठीक है, पूरी ज़िंदगी अगर 50 साल काम करेगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 2 करोड़ रुपए कमा लेगा। अगर इसने घर का रेंट नहीं दिया, या बीमार नहीं पड़ा, खाना नहीं खाया, बच्चों की फीस नहीं दी, तो इसकी लाइफ की वर्थ होगी 2 करोड़ रुपए। मैंने कहा ठीक है, बात तो सही कह रहे हो। फिर कह रहा ऑन द अदर हैंड साइड, रिमेंबर बिल गेट्स। उस टाइम में बिल गेट्स वॉज द रिचेस्ट पर्सन, कि उसके पास 2 करोड़ पर घंटे आते हैं उसको, लाइक एक गाड़ी चली जाती है 2 करोड़ की। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल डिफरेंस, कि इस बंदे के लाइफ में जो पूरी लाइफ की जर्नी है एंड उस बंदे की जो लाइफ की जर्नी है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, वास्ट अमाउंट ऑफ चेंज। की ये बंदा जो है पूरी ज़िंदगी काम करेगा तो इसको उतना अमाउंट मिलेगा जो बंदा वो 2 घंटे में कमाता है। तो व्हाट डू यू वांट टू सेटल विथ? देन आई रियलाइज कि यार ये बात तो सही कह रहा है, कि नो मैटर व्हाट जॉब दैट यू डू, अगेन इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट की फाइनेंशियल फ्रीडम, कि आपको अगर आप रात को सो रहे हो, सुबह उठते तो हो, भी पैसा आ रहा है। एग्जैक्टली। तो आप यू विल नेवर गो आउट ऑफ बिजनेस, यू विल नेवर गो आउट ऑफ, आपको अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। I never wanted to become like Bill Gates, but I did not wanted to become like that super guy either. I have complete respect for him and I complete respect anybody who is doing those things. But मुझे लगता है कि you have to find a middle ground जो आपके लिए suitable रहेगा। तो I found this thing कि मेरे को I have to do some kind of startup, क्योंकि startup से ही मिल पाएगा, वरना तो possibility नहीं है। Then I learned this technology, all those PHP coding and everything, वो मैंने खुद से सीखा कॉलेज में। अच्छा, खुद से ही सीखा है हाँ, सब? यूट्यूब से। अरे वाह। मेरे को कॉलेज में कुछ नहीं सिखाया गया। एक्चुअली मैं कॉलेज में, मेरे को निकाल दिया था क्लास से, क्योंकि मैंने ना मेरा पहले था ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मेरे को लगता था कि आई विल मेक मोबाइल फोन्स एंड एवरीथिंग, मैं रिपेयर करूँगा, मजा आएगा। बट मेरे को कोडिंग सीखनी थी, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई मेरे को कोडिंग सीखनी है, एंड ही वॉज इन CSE, कंप्यूटर साइंस। तो मैंने अपने प्रिंसिपल के पास गया, मैंने उनको बोला मेरा ब्रांच चेंज कर दो। तो CSE में सारी लड़कियां भरी थी, देयर वाज नो सीट अवेलेबल एट ऑल। तो दूसरे ब्रांच में मैकाट्रॉनिक्स, सिर्फ 12 लोग थे पूरे ब्रांच में। बाकी के क्लास में 100 लोग थे एंड 4 सेक्शन से, पूरे मैकाट्रॉनिक्स में सिर्फ 12 लोग थे। वहाँ पे मैं चला गया, क्योंकि वहाँ पे ये जो लैंग्वेज जो मेरे को आता था, जावा, जो सीखना था वो सिखा रहे थे। तो मैंने क्लास में गया, आई थिंक दूसरे या तीसरे दिन मैंने क्लास टीचर से पूछा कि सर मेरे को ये वाला काम करना है, क्योंकि मैं उस टाइम में सोशल नेटवर्क एक बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए मुझे ऑफर आया था कॉलेज के प्रिंसिपल से कि हमें दे दो। हमने कहा कि नहीं 500 करोड़ की कंपनी ऐसे कैसे दे दूँ। मैं गधा था। तो मेरे कॉलेज के चांसलर ने बोला तुम गधे हो, भाग जाओ यहाँ से। तो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। तो मैं वो सीखने के लिए ना, वो बनाने के लिए मैं अपने टीचर के पास गया कि मेरे को सर ये ना डेटाबेस का एक वो होता है, MySQL का क्वेरी होता है कि आई वांट टू रन अ MySQL क्वेरी जो 2 टेबल को ज्वाइन कर दे। तो टीचर मेरे को कहते हैं यार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, भाग जाओ क्लास से। तो टीचर भी नहीं बता पाए उनको। आई मीन दे हैव theoretical knowledge, they do not have practical knowledge. Again, I respect the teacher, but he became teacher because he could not get any other job. कोई टीचर, कोई इंजीनियरिंग करके टीचर थोड़ी बनना चाहता है। ऐसे मत बोले यार, मैं भी पढ़ाती हूँ। I mean, I have lot of respect for teacher, but to be very frank, आप ये बताओ, कोई भी इंजीनियरिंग करके थोड़ी सोचता है कि मैं टीचर बनूंगा। एट सम कॉलेज जो वो होते हैं ना, जैसे वो गेस्ट लेक्चरर होते हैं, दे हैव कि उनका एक ऑनर होता है कि वो आए एंड दे आर गिविंग यू सम लेक्चर, दे आर। बट जो कॉलेज में टीचर्स होते हैं, आई हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, बट जो कॉलेज में जो डे टू डे टीचर्स होते हैं, दे नेवर वांटेड टू बिकम अ टीचर। वो दे आर टीचर बिकॉज उनको कोई और जॉब नहीं मिली। तो दे हैड ही हैड अ थियोरेटिकल नॉलेज, नॉट अ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि आई हैव टू डू इट माई माई सेल्फ। तो मैं यूट्यूब पे बैठा, I read some books and everything। उसके बाद मेरे को ये थोड़ी बहुत आई, फिर मैंने काम किया। मेरे को अभी भी बहुत कम आता है, बट जो आता है मैनेज कर लेता हूँ मैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, मजा आ रहा है, मन कर रहा है सुनते रहो, बट ये बहुत लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट। एग्जैक्टली। जैसे आपकी को-फाउंडर है, अलमास नाम है उनका, तो वो कैसे मिली आपको? अच्छा, अलमास का ना सीन क्या है, आई हैड टू बेग हर टू बिकम माई को-फाउंडर।
लिटरली मैंने ना आई मीन आई व्हेन आई टोल्ड यू कि व्हेन यू आस्क कि आपको 100 जो कस्टमर्स को कैसे Customer. मिले, तो व्हेन आई गॉट दिस फर्स्ट कस्टमर, बिफोर दैट आई वाज मैनेजिंग एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। टेक मैंने खुद से संभाला, कस्टमर सपोर्ट एंड एवरीथिंग, बिकॉज मेरे को नहीं पता था कि कैसे होगा सारा कुछ। जब कस्टमर्स आने लगे, देन आई नीडेड समबडी टू प्रोवाइड द कस्टमर सपोर्ट, एंड देन आई पोस्टेड अ लिस्टिंग ऑन इंडीड कि एटलीस्ट समबडी हेल्प मी आउट। तो मैंने इनको कॉल किया था, आई थिंक शाम को 7 या 8 बजे का, वो इनका नंबर मेरे को इंडीड से मिला, एंड देन आई कॉल्ड हर एंड देन आई ऑफर हर दिस जॉब एंड शी सेड यस एंड एवरीथिंग फॉर 2 years। जॉब लाइक को-फाउंडर का ना job? सिर्फ कस्टमर सपोर्ट का Customer हाँ support हाँ 2 साल के लिए मैंने उनको कस्टमर सपोर्ट, आई मीन 2 साल तक हमने ऐसे ही काम किया। शी वाज वर्किंग एज अ कस्टमर सपोर्ट, बट धीरे धीरे आई एम टेलिंग इट यू, शी इज वेरी स्मार्ट। धीरे धीरे उन्होंने सारा कंट्रोल ले लिया मेरे से, लाइक कस्टमर सपोर्ट का कंट्रोल, पेमेंट्स कंट्रोल, लाइक एवरीथिंग। शी लाइक नाउ आई एम जस्ट अ टेक गाय, शी इज मैनेजिंग द होल कंपनी। Wow. फिर मैंने उनको बोला कि एक काम करो ना, तुम पार्टनर ही बन जाओ। कह रही नहीं पार्टनर नहीं बनना मेरे को। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि उन्होंने सी मैनेज द कंपनी बाय हरसेल्फ very gradually and very easily, so it makes my job Easy. more easy कि मैं टेक पे फोकस कर सकूँ। then at some point maybe it was her intention from beginning, I'm telling it to you, at some point देखो I सुन thought लो इंटेंशन था। at some point I thought कि अगर ये चली गई तो हाँ, काम कैसे होगा। काम कैसे तो मैंने उनको बोला कि become partner legally that you cannot leave the company। तो इक्विटी शेयर कैसा है आप दोनों? 10 and 90 I 10 and offer her 10% like कि आप तो सारा कुछ like मैनेज she's okay with हाँ हाँ 10%. I mean 10 and 90 is on papers, she is हाँ. managing 90%, I'm managing 10%। ये I भी है. kept 10 and 90 so that when you get new investors I can make up decisions, because she does not lives in India anymore, so it's difficult for her to sign papers or anything। तो थोड़ा सा complication हो जाता है। तो I needed this option कि मैं decisions खुद से बना सकूँ even if she is not here, in case of any investor or anything like that। तो तो she is not in India, she is in Dubai है she ना? lives in Dubai जी। तो ऐसे मैनेज हो जाता है दूर हाँ, दूर हाँ, से हाँ। बिना मिले? हाँ हाँ इज परफेक्टली फाइन। वो दुबई से बेसिकली कस्टमर सपोर्ट में क्या होता है ना, ज़्यादा काम होता नहीं है, कॉलिंग वैसे ही खाली बैठी रहती हूँ। खाली नहीं कॉलिंग हमारा कोई और टीम मेंबर करता है। कस्टमर राइट नाउ शी इज मैनेजिंग द ऑपरेशंस। कस्टमर सपोर्ट स्टार्टिंग में करती थी वो, राइट नाउ शी इज मैनेजिंग ऑपरेशंस, मतलब कि किसी का ऑर्डर डिले तो नहीं है, कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है, कोई मार्केट में लोग क्या कह रहे हैं, एवरीथिंग पीआर, ऑल दोस थिंग्स शी इज मैनेजिंग राइट नाउ। कभी ऐसा प्रेशर हुआ है कि डिमांड आ गई बहुत ज़्यादा एकदम से और प्रोडक्ट नहीं है इतना? हाँ आउट ऑफ स्टॉक हम लोग बहुत बार हुए हैं। बहुत तो बार हम हुए। लोग मेंशन कर देते हैं प्लेटफॉर्म पे हाँ। कि आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा एंड व्हाट यू आर गेटिंग इज अ प्री बुकिंग। आपको booking। 3 दिन का बाद नहीं तो भाग जाएगा कस्टमर। एग्जैक्टली हम लोग ऑर्डर्स रोकते नहीं, हम लोग हाँ। डिस्काउंट दे देते हैं क्योंकि वाओ, गलती हमारी ये है। अच्छा हाँ स्ट्रैटेजी अच्छा है नहीं है। तो आई डू दिस एंड एटलीस्ट इट यूजर रिटेन हो जाएगा। हाँ हम लोग एक एक्स्ट्रा टैग और सेंड कर देते हैं। हम लोग बोलते हैं यू विल गेट वन मोर, तो दोस थिंग्स हेल्प्स। नाइस। आपको लगता है कि ये लाइक अपकमिंग 10 इयर्स 5 इयर्स में इसका क्या मार्केट है आई थिंक संपर्क का? आई थिंक कि 5-10 years तो बहुत ज़्यादा टाइम है, बट मुझे लगता है कि लाइक एवरी कार शुड हैव द कार संपर्क टैग। बेसिकली क्या होता है ना कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ शैली, कि मुझे लगता है कि अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है, सड़क तो आपकी प्राइवेट नहीं है ना, सड़क तो पब्लिक है, somebody will have problem for sure। अगर आपने प्राइवेट गाड़ी को पब्लिक स्ट्रीट पे लगाया हुआ है, somebody may have a problem। तो आई बिलीव कि एवरी कार शुड हैव इट एंड दिस इज माई गोल कि मैं सभी गाड़ी के ऑनर के पास ये स्टिकर पहुंचा कर रहूँगा, पुट इट ऑन योर कार। यार मेरे पास ना लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मैंने स्टिकर लगा लिया, कोई कॉल नहीं आया, कोई मतलब थोड़ी होता है यार, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, कल मर थोड़ी गए, बीमार थोड़ी वही तो मतलब दिस इज लाइक इंश्योरेंस। आपके पास कॉल नहीं है, अच्छी बात है, आपने गाड़ी गलत जगह पे नहीं लगाई थी, हाँ, तो किसी ने नहीं लगे, सब समझदार हो गए। एग्जैक्टली। तो मेरा पॉइंट ये है कि आई मीन नेक्स्ट 5 to 10 years में आई वांट टू सी दिस ऑन एवरी कार। इफ योर कार डज नॉट हैज इट, देन यू शुड फील लाइक फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट एंड ऑल दिस। जैसे आपका D2C ब्रांड है, तो जो अभी लोग आ रहे हैं मार्केट में D2C लेकर, तो उनके लिए ऐसे क्या टिप्स हैं या एडवाइजेस हैं जो आपने गलतियां करी वो ना करें, क्या बताना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं बहुत पीछे हूँ D2C में। आई थिंक देयर आर पीपल हु आर डूइंग सो ऑसम देन मी, आई शुड लर्न फ्रॉम देम। आई एम नॉट इन द पोजीशन टू गिव एनी फीडबैक, बट जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं D2C, उनको मैं मोस्ट प्रोबेबली कुछ एडवाइस दे सकता हूँ, क्योंकि मे भी शायद थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को। फॉर देम आई जस्ट फील, जैसे मैंने पहले बताया कि लोग ना, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि फैंसी बनाओ, इंग्लिश में लिख दो, ये नहीं, हिंदी रखो, कीप इट रियल एंड ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। कस्टमर समझ जाते हैं, लोगों को लग जाता है कि कुछ ना कुछ गलत है। तो माई आइडिया इज जस्ट
एक बेसिक MVP बनाओ, ज़्यादा फीचर्स मत दो, MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाओ, पुट इट ऑन एडवर्टीजमेंट, हिंदी में बताओ कस्टमर को क्या है, ऐड टू कार्ट रखो, चेकआउट रखो, एंड सिंपल, दैट्स ऑल. एंड यू नो दोज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू डू. आपको लगता है सेल्फ ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में एक फाउंडर के लिए? वेरी मच. आई टेलिंग इट यू, मेरे को ना सेल्फ ब्रांडिंग का इतना प्रेशर है. लोग आपकी वाइफ से? हाँ, आपकी वाइफ का नाम क्या है? मेरी वाइफ का नाम है सारा. सारा? सारा मार्टिन कैमरा. सारा मार्टिन कैमरा, वाओ. या सारा एक एक्चुअली इंडियन नाम है, मैं उसको सरिता बोलता हूँ. सरी आपकी फैमिली में सब सरिता सभी बोलते मेरी फैमिली में सब सरिता बोलते हैं, मेरी फैमिली में सरितिया बोलते हैं. मैं सरिता बोलता हूँ, बट हाँ. तो उनका प्रेशर है कि कंटेंट बनाओ? नहीं नहीं, उनका नहीं, मेरे अच्छा. पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर. बिजनेस पार्टनर का, हाँ, वो तो ओके. कहती है जो मर्जी करो. मेरे बिजनेस पार्टनर का शी इज लाइक कि भाई कर ले, पीपल आर क्रिएटिंग कंटेंट एंड पीपल आर क्रिएटिंग सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड एंड मुझे लगता है कि अगर आप सेल्फ ब्रांडिंग करते हैं तो इट्स मच इजियर टू सेल थिंग्स, एंड आपके पास ऑर्गेनिक ज़्यादा वो आता है, सेल्स आती है. ओके. तो अभी आप इट्स गुड. तो अभी आप कब तक हैं इंडिया में? अभी तो मैं हूँ, आई मीन, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी सही टाइम है, शार्क टैंक की वजह से हमें थोड़ा सा एक्सपोजर मिला, तो आई बिलीव कि वी शुड यूटिलाइज इट इन द फेवर ऑफ कंपनी. वैसे मेरा प्लानिंग मार्च तक का था, बट आई थिंक आई एम गोना स्टे मच लॉन्गर. ओके, नाइस, इंटरेस्टिंग. सो थैंक यू राहुल, मज़ा आया मुझे तो बहुत. आई Thank होप you so much, ऑडियंस Sally. को भी आए. या आई बिलीव सो. आई मीन कम्प्लीटली रॉ है ये, कम्प्लीटली अनप्लान्ड है ये. थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया. थैंक यू. थैंक यू सो मच.